Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. I'm Noro Sikandar Junaid Dani, and I've been into fitness and bodybuilding for 14 years. Today's guest is Dr. Iram Nabil Rahman. Iram is a psychotherapist under training, and she's also a life coach. She's also very interested in parenting and has done a lot of courses around it, and she's mostly self-taught in a lot of things around parenting. So our conversation kicked off around how exactly do we process our own emotions, क्योंकि आजकल के तेज़ तर ज़माने में हम अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को रेगुलेट नहीं करते, सोचते नहीं इनके बारे में, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, फ़ोन यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कामों में लग जाते हैं, दोस्तों से मिलना शुरू कर देते हैं, जस्ट सो दैट वी कैन अवॉइड थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट मेक अस फील एंक्शियस, दैट माइट मेक अस फील सैड. हो सकता है हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो जिसको हमने सही तरीके से प्रोसेस ना किया हो, बल्कि उसको ब्रेन में अलग जगह पे इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया हो. दैट्स नॉट हेल्दी. वी शुड नो how exactly to process these feelings, and that's exactly what we talked in this podcast. उसके अलावा we talked a very in depth about parenting and how to actually bring up smart as well as tough children and resilient children in today's day and age. क्योंकि आजकल with a lot of social media, internet, there's a lot of information out there. समझ नहीं आती किसकी सुने, किसकी ना सुने, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है, और कितना अपने बच्चों को हम स्क्रीन टाइम दें, किस चीज़ों से एक्सपोजर दें, किस चीज़ों से एक्सपोजर ना दें, किस तरीके से उनको चीज़ें सिखाएं, किस तरीके से उनकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें और अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें. सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट इन दिस पॉडकास्ट, पर्टिकुलरली एज इट रिलेट्स टू द मेंटल फिटनेस एस्पेक्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज़. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू क्लिक ऑन द लाइक बटन. उससे होता क्या है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है कि जब वो देखते हैं कि वीडियो को लाइक मिले तो उसको मज़ीद पुश करते हैं, सो दैट रियली हेल्प्स द चैनल. उसके अलावा अगर आपको इन जनरल ये पॉडकास्ट सीरीज़ पसंद आ रही है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस कंटेंट कमिंग योर वे. एंड लास्टली, इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल लिसनर, यू कैन लिसन एंड वॉच दिस पॉडकास्ट ऑन Spotify as well. So with that, let's begin our conversation with Iram. Dr. Iram, welcome to the show. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm good as well. Seeing you around, काफ़ी पॉडकास्ट में आप नज़र आ रही है. अभी हम वही बात कर रहे थे कि एक वायरल जाता है और फिर सब बुलाना शुरू हो जाते हैं. This is my third podcast of this year, 2024. I've done 2 in Karachi. अच्छा. ये वाली पहली है इस्लामाबाद में. You've done 2 in Karachi. वो कौन सी वाली है? एक मॉमकास्ट है. It's a motherhood podcast. Okay. It's like वो उन्होंने बनाई ही for mothers, to educate our mothers. So I really loved their idea कि mothers को educate कर रहे हैं ये वो. And I love talking about parenting. So I went there. And there was one more, I don't know if you know Daniel Sheikh की जो है podcast. वो कराची वाइन्स वाला जो है. Right. फिर I went there. अच्छा. We had a very good discussion on a lot of things. हम तो cultures पे उस पे के जो हमारी सुन्नी शिया वो सारी चीज़ें कि हम बच्चों को कैसे शुरू से we're trying to teach them hate कि उनका शरबत नहीं पीना या उनका ये नहीं करना, इस तरह की बातें जो सिखाई जाती हैं. राइट. जबकि ये मैंने उस दिन भी बात की थी और मैं दोबारा करूँगी, और काफ़ी लोगों को सुनकर लगता होगा कि मैं बातें रिपीट करती हूँ, बट दीज आर द पॉइंट्स आई रियली वांट टू हाईलाइट एंड आई वांट टू से इट अगैन एंड अगैन कि ये बात जितनी करूँ उतनी कम है. कि जब आपको खुद कुछ सिखाना नहीं आता, जब आपको खुद नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को कैसे काउंसल करूं, एजुकेट करूं, तो आसान तरीका क्या है कि आप कहते हैं कि दिस इज़ फॉर अदर रिलीजन्स ऑल्सो, कि वो तो जो कर रहे हैं वो गलत है, वो तो जो कर रहे हैं वो ख़राब है, बुरा है. तो इससे आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हेट. जबकि आपको चाहिए आप अपनी उसको इतना ब्यूटीफुली बना के सिखाएं, चाहे जो भी आपका मतलब जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसको आप अच्छा बना के सिखाएं, उसके बारे में एजुकेट करें. वो हमें करना नहीं, उसमें टाइम लगेगा, उसमें एनर्जी लगेगी. तो सिर्फ ये सिखा दो कि वो जो कर रहे हैं वो बुरा है, वो गलत है. तो देन ही वाज ब्रिंगिंग इन द पॉइंट कि हमें कहा जाता था कि दोस्ती नहीं करनी, ये नहीं करना, ये तो वो क्यों, क्या डर है आपको? कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो अपने रिलीजन के बारे में बता रहा है, अपने कल्चर के बारे में बता रहा है, तो आपको क्या डर है? आपको ये डर है कि कहीं वो उससे अट्रैक्ट ना हो जाए, उस रिलीजन से, उस कल्चर से, क्योंकि आपने अपना कुछ नहीं सिखाया हुआ. सो खैर वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो अब वो रेपिटेशन हो जाएगा. अच्छा. सो आई द रीज़न व्हाई आई थॉट यूड बी अ गुड फिट हियर is because we not only cover physical fitness but also mental fitness,
resiliency. और आपकी मैंने एक रील देखी थी, उसमें आपने कुछ ऐसा मेंशन किया था कि how important it is to sit with your own thoughts and process them. और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि वो एक चीज़ है जिससे हम सब भागते हैं कि यार अकेले नहीं बैठना, डिस्ट्रैक्टेड रहना है, फ़ोन पे रहना है, बाहर रहना है, घर आके सो जाना है. और इवन अगर अकेले बैठ जाएं एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, तो आप पैनिक करना शुरू जाते हो, आपको एंग्जाइटी होना शुरू जाते हैं, एंड देन यू लुक फॉर अ डिस्ट्रैक्शन. जो भी होता है इसमें ये है कि देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन जो आप बात कर रहे हैं, ये हमें सिखाई जाती है. अच्छा. फ्रॉम अ वेरी यंग एज. ओके. हमें अपने, बिकॉज रेगुलेशन एक चीज़ होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, जो एडल्ट्स होते हैं जैसे कि मदर है या फादर है, तो एक टर्म होती है को रेगुलेशन, यानी कि मुझे अपने बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन सिखानी है, तो उसको कहते हैं को रेगुलेट, क्योंकि बच्चा रेगुलेट नहीं कर सकता. ठीक है. और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि को रेगुलेशन हम क्या सिखाएंगे जब हमें खुद रेगुलेशन नहीं आती. जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी आवाज़ कहाँ चली गई है, मेरा हाथ थप्पड़ बन के लग रहा है, और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कोई कंट्रोल ही नहीं है इस चीज़ पर. तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक 2-3 साल का बच्चा जो है उसको अपने इमोशंस के बारे में पता चले, अवेयरनेस आए, और वो उनके साथ डील करना सीखे. जब तक आपको अपने आप को रेगुलेट करना नहीं आ रहा, जब मुझे पता चल रहा है अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, मैं वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में जाऊँ, गहरा सांस लूँ, पानी पीऊँ, बिस्मिल्लाह पढ़ूँ, वज़ू करूँ, जो भी. बट इट इज़ माई जॉब एज एन अडल्ट टू बी अवेयर अबाउट माई इमोशंस एंड टू रेगुलेट माई सेल्फ. ये एक बच्चे का काम नहीं है जो हम उस पर डाल देते कि तुम ये कर रहे थे ना इसलिए मुझे गुस्सा आया है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे इसलिए मुझे गुस्सा आया. कोई भी कुछ भी कर रहा है, आप ट्रिगर हो रही हैं, आपने अपने ट्रिगर्स फाइंड आउट करने हैं और उन पर काम करना है. कमिंग बैक टू सिट विद योर फीलिंग्स, हमें शुरू से ये सिखाते हैं, जैसे बच्चा रो रहा होता है तो उसको फ़ौरन कहते हैं ना कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. तो क्या सिखा रहे हैं कि मैं फील कर रही हूँ कि मैं हर्ट हूँ, मैं अपसेट हूँ, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मुझे रोने नहीं दिया जा रहा. तो मैंने क्या सीखा कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो वैलिड ही नहीं है. और अक्सर ये भी कहा जाता है कि इतना भी क्या हुआ है जो रो रही हो, छोड़ो, क्या हो गया. और ये मूव ऑन पे जो स्ट्रेस है हमारी पूरी सोसाइटी का, किसी किस्म का लॉस हो गया, ग्रीफ है, पेन है, किसी करीबी उसकी डेथ है. अब उसमें भी आप देखें कि 3 दिन का सो हो गया, 1 हफ्ते के बाद पीपल विल वांट यू टू गो बैक टू योर नॉर्मल. आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके ऑफिस में आप जाते हैं आफ्टर वीक, ठीक है, छुट्टी के बाद, तो उनको क्या चाहिए, एक दिन वो अफसोस करेंगे, उसके बाद दे वांट देयर फ्रेंड बैक जो इतना एंटरटेनिंग था, या इस तरह से बात करता था, या इतना फन था. People do not want to see that side of yours. They're not comfortable with that side of yours. तो उनको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है कि मेरा वो दोस्त मुझे वापस मिल जाए. तो ये क्या यार, तू क्या अभी तक लगा हुआ है, चल ना आप कोई और बात करते हैं, ये वो, चल यहाँ चलते हैं, वहाँ. तो डिस्ट्रैक्शन, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू. वी आर नॉट कम्फर्टेबल विद सीइंग समबडी वी लव और वी लाइक इन पेन, क्योंकि हमारा पेन के साथ रिलेशनशिप इतना डिस्टर्ब है, हमने उसको अपने दिमाग में नेगेटिव लेबल किया हुआ है. तो हमें खुद भी फ़ौरन नॉर्मल होना है और हमें दूसरे वाले, सामने वाले को भी फ़ौरन नॉर्मल करना है. इतने ऐसे मैंने केसेस पढ़े हैं कि जहाँ औरतें आके मुझे कह रही होती हैं कि लाइक उनकी अम्मी पास्ट अवे और उनका स्पाउस आफ्टर अ वीक वाज लाइक कि लाइक तुमने क्या रोना डाला हुआ है, गेट बैक टू नॉर्मल, अब तुमने कितना और रोना है, और यार हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या हमने इस मूवी पे जाना है. अब आपका देखिए कितना बड़ा लॉस है. और एंड वाइस वर्सा, आई एम श्योर बीवियाँ भी करती होंगी, उस पर भी यू जस्ट वांट टू गो बैक टू योर नॉर्मल, कि बस हम मूवी देख लें, हम डिनर पे चले जाएं, हम बच्चों को यहाँ घुमा लें, और जस्ट मूव ऑन. अब ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, अगर कोई गुजर जाए, बिल्कुल सही बात है, नहीं रुकती, और वो ठीक है. लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे भी ना, इवन व्हेन आई टेल माई मदर, कि अगर मैं उनसे कहूँ कि अभी मुझे रहना है इस फीलिंग में, मुझे रोना है अभी 2 दिन और मुझे नहीं मूव ऑन करना, तो शील गो लाइक उससे क्या होगा, तुम इतना सोचोगी, और व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ, और वो भी एकदम पैनिक में आ जाएंगे. तो मैं कहूँगी कि नहीं, आपको किसी भी इमोशन से या पेन से या लॉस से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पॉज करके फील करें. वरना क्या होता है, हमारे मेल्स में ये बहुत देखा जाता है, मतलब बेहतरीन कोपिंग मैकेनिज्म है कि काम करो. और अभी रिसेंटली समबडी वाज टॉकिंग टू मी कि मैं इतना काम करता हूँ कि बस मैं आता हूँ और बस मैं डेड होता हूँ, बेहोश, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कुछ सोचने का. वो अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं. या उसका दूसरा साइड ये होता है कि ज़्यादा पार्टी करते हैं, हर वक्त दोस्तों में, हर वक्त घूमना, कि लाइक दे डोंट वांट टू सिट विद देयर फीलिंग्स. वो अनप्रोसेस्ड अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. वो ऐसा तो नहीं होता कि मैंने मूव ऑन करना है तो मैं मूव ऑन कर लूँ.
जब आपकी बॉडी चाहती है कि आप एक अंधेरे कमरे में रहें, आप रोएं, आप जर्नलिंग करें, आप लिखें अपने थॉट्स के बारे में, आप फील करें, आप उस पेन को महसूस करें। मैं नहीं कह रही कि अगर खुदा न खास्ता किसी अम्मी की डेथ है, फादर की डेथ है, तो आप उसको 2 दिन रो के प्रोसेस कर लेंगे। उसको पोर्शंस में एक्सपीरियंस करें। थिंक अबाउट सम पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड एंड देन उस पर रो लें। फिर उसके बाद कोई चीज़ निकाल कर अगर आप देख रहे हैं, आई विल नॉट से पूरी अलमारी एक दिन देखें और एक ही दिन में रो लें, बट लाइक आहिस्ता 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 उसको प्रोसेस करना सीखें। और रोना कोई बुरी बात नहीं है, और अपने अनकंफर्टेबल और मुश्किल इमोशन, डिफ़िकल्ट इमोशंस के साथ रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। हमें सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें लगता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रहा हूँ, या मुझे तो फ़ौरन डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए, या मैं इस मूवी पे चला जाऊँ। या लोग उसको खुद भी गलत समझते हैं। मतलब आई एम इन थेरेपी सिंस अ ईयर, और अब मुझे आया लाइक शुरू में मुझे होता था कि लाइक ये क्या है सिट विद योर फीलिंग्स, के मतलब आप ऑलरेडी मिजरेबल हैं एंड देन यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर मिजरेबल। व्हाई वुड समबडी वांट टू सिट विद दोज इमोशंस जो इतने मुश्किल और इतने ये तो ऐसा है कि आप अपनी पुरानी बुरी चीज़ों को याद करके उनको दोबारा एक तरह से एक्सपीरियंस करना होता है ना, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट। बट देन अगेन वो पुरानी चीज़ें डिलीट नहीं होती, वो हम उनको सिर्फ कह लें इरेज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एक्सपोज करें। जब तक आप कहते हैं ना फेसिंग योर डीमंस, तो जब तक आप एक्सपोज ही नहीं कर रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। आई थिंक इसमें जो डर होता है, जो मेरा भी काइंड ऑफ डर होता है, वो ये होता है कि मैं इन फीलिंग्स को लेके बैठ जाऊँ, इफ़ आई कंटिन्यू स्टेइंग सैड, तो मैं फिर इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा इसमें दलदल में। आई नीड टू एस्केप। जबकि उसका लाइक यू करेक्टली मेंशन कि इफ़ यू प्रोसेस इट करेक्टली इन पोर्शंस पार्ट्स, तो देन यू विल गेट बेटर। बट आई थिंक लोगों को डर यही होता है कि हम अगर लेके बैठ गए ना, तो बस हम बैठ गए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी। उसी डर से वो दूसरों को कहते हैं कि यार नहीं, इट्स ओके, चलो आओ चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, काफ़ी रो लिया का। उनको वो डर होता है कि क्या पता है कभी निकले ना इससे, फिर क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक तो आप उसको पार्ट्स में करें, एंड अगेन वो आप थेरेपी में सीखते हैं कि जैसे कि इफ़ आई विल ब्रिंग इन समथिंग, कोई अपनी थॉट, मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी थेरेपी पे बात कर रही हूँ, बट चले आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। ओके। तो खैर, अगर मैं कोई थॉट, कोई बात करूँगी, तो वो फ़ौरन वो मेरी अवेयरनेस में लाती हैं कि मे बी आई वांट। You have a therapist as well? मैं क्या कहा कि आई एम इन थेरेपी. When you are becoming a therapist, it is mandatory for you to stay in therapy. Oh, and that's how I started. Interesting. I started my course last year, and I had to start my therapy last year. Oh, okay. And I have to stay in therapy till I complete this course. So like for 2 years, I have to be. It is mandatory part of my course. क्योंकि जाहिर है कि जब मुझे नहीं आ रहा अपना इमोशन समझना, प्रोसेस करना, तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगी। सो मुझे भी यही लगता था कि यार मुझे क्या ज़रूरत है थेरेपी की, मेरी लाइफ में क्या हुआ, देयर इज़ नो ट्रॉमा, देयर इज़ नथिंग, मैं तो परफेक्ट लाइफ गुजार रही हूँ। बट वंस यू स्टार्ट योर थेरेपी, मुझे लगता है कि सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम सब का कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, छोटा बड़ा, एंड यू डोंट इवन नीड अ ट्रॉमा टू बी इन थेरेपी। आपकी अभी करंट लाइफ में कितना कुछ चल रहा होता है कि यार जॉब का मसला है, शादी का मसला है, बच्चों का मसला है, ये मसला है। माई थेरेपी इज़ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई किड्स 90% ऑफ द टाइम्स कि अच्छा अब वो ये कर रहा है, अब मैं इसको कैसे। हालांकि आई रीड अ लॉट अबाउट पेरेंटिंग, और वो कोई मुझे पेरेंटिंग नहीं सिखा रही होती, बट उसमें क्या होता है कि यू लर्न अबाउट योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा ना कि व्हेन आई ब्रिंग इन समथिंग, कोई मैं बात कर रही होंगी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जब आपने कोई बात की, आपने इधर देखा, या आपके एक्सप्रेशंस ऐसे टेंस हो गए, तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं जो हमें पॉइंटर्स निकालने होते हैं कि अच्छा अब दिस मेड यू अनकम्फर्टेबल, इस बारे में यू डोंट वांट टू टॉक। जैसे अक्सर मुझसे कोई बात की जाए तो आई विल स्विच डायरेक्शन, आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो माय थेरेपिस्ट पॉइंटेड इट आउट कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस, तुम कोई और बात करने लग जाती हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बोल रहे होते, और हमारा जो एक कोपिंग मैकेनिज्म ये भी होता है डिनायल, कि क्योंकि वो चीज़ या वो जगह या वो बात मेरे लिए इतनी पेनफुल है, मैंने वहाँ जाना ही नहीं है, तो मैं अपने माइंड में क्या करती हूँ, डिनायल, कि ऐसा है ही नहीं, और मैं बस मुझे तो लाइक ये तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जब भी वो बात की जाती है, या उस शख्स के बारे में बात की जाती है, या उस जगह के बारे में बात की जाती है, तो मैं समथिंग हैपन्स टू मी, बट क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो अनरिजॉल्व्ड है मेरे अंदर, तो मैं डिस्ट्रैक्शन कर रही हूँ या मैं डिनायल कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक मेरे लिए तो लाइक इट्स बिन एन इनक्रेडिबल जर्नी, और मैं कहूँगी कि इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू गोइंग टू मेक ऑन योर सेल्फ। आप ईद के कपड़े ना खरीदें, अच्छा, आप शॉपिंग करना छोड़ दें, लेकिन थेरेपी ज़रूर कराएं। अच्छा, and you're going to thank me later, जो कराएगा। So if someone is doing, you could say,
सेल्फ थेरेपी का मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स ऑन देयर ओन, सेल्फ अवेयरनेस अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं. तो आपने अभी मेंशन किया कि कुछ चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी, कि मुझे ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है, मैं टॉपिक चेंज करती हूँ, मुझे नहीं पता थी, थेरेपिस्ट ने बताई. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पिन पॉइंट करते हैं, वो आपकी अवेयरनेस में लेकर आते हैं. हाँ. तो अगर आपने खुद ही एक्सरसाइज अपने साथ करनी हो टू स्टार्ट ऑफ, how can you do that? Is there a way कि you can figure out? I can say कि देखिए थेरेपी का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता. मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, गुड, यू टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. लेकिन अगर आप इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, आपका रिलेशनशिप था जो पूरा गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप, being in that relationship, and you know now it's gone. Your space, that space is gone, and वो इतना बड़ा लॉस है. लेकिन हम अपने माइंड में क्या करते हैं कि लाइक मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं दोस्तों में जाऊँगा, मैं ये करूँ, मैं भूल जाऊँगा. नहीं, थेरेपी का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता. इट इज़ गुड दैट यू नो यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. उसमें आप चैनलाइज कर देते हैं. जैसे कि किसी को अगर एंगर है तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही ऑलवेज टेल्स मी कि यू नो ही गोज़ टू जिम एंड हेल्प्स हिम कि ठीक है चलो वो चैनलाइज कर रहा है ना गुड वे. कि एक डिस्प्लेस्ड एंगर होती है कि मुझे किसी पे गुस्सा था और मैंने आके आप पर, जैसे लोग मदर्स करती हैं बहुत ज़्यादा कि सास ने कुछ बोल दिया, शोहर ने कुछ बोल दिया, नन ने कुछ बोल दिया, और आउटलेट क्या होते हैं मासूम बच्चे के, उनको तो वो तो बेचारे आगे से आपको क्या कर सकते हैं. तो क्योंकि आप हस्बैंड को जवाब नहीं दे सकती थी, आप अपनी सास को जवाब नहीं दे सकती थी, यू कुड नॉट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, सो यू चोज एन ईजी आउटलेट के अब मैं अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल दूँ. एंड देन यू नो देयर इज़ अ ह्यूज पैराग्राफ जो वो बेचारियाँ गिल्ट में लिख रही होती है. एंड आई फील सो बैड व्हेन आई रीड अबाउट इट के बिकॉज देखिए जब मैं हमेशा उसको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हमें गुस्सा आता है तो आप इस तरह इमेजिन करें कि मेरे ब्रेन का बटन ऑफ हो गया. अब जो मैं कर रही हूँ उस गुस्से में वो मेरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है उसमें. तो चाहे आप मार रही हैं, चाहे आप चीख रही हैं, चाहे आप इंसल्ट कर रही हैं, शेम कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, तो वो आपका बच्चा के तो दिमाग ऑन है ना, वो तो सब कुछ उसी तरह एज इट इज़ एब्जॉर्ब कर रहा है. लेकिन जब आपका ब्रेन, जब आपने वो निकाल दिया गुस्सा, उसके बाद जो इंस्टेंट जो पहली फीलिंग आती है वो गिल्ट आता है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑन होता है और आपको बताता है कि व्हाट हैव यू डन. तो फिर वो जो गिल्ट होता है ना, एंड इट्स बहुत हैवी इमोशन होता है जिसमें वो देयर राइटिंग मी, वो पूरा लिखती हैं कि ये हुआ फिर मैंने ये किया. एंड यू नो अब देखिए मैं उनको ये बताती हूँ कि बिल्डअप हो रहा है एक हफ्ते से, यू हैव बिन गोइंग थ्रू दिस सिंस अ वीक, एंड आपको किसी से बात, मतलब एक तो कम्युनिकेशन आप देखें कि इतनी वीक है हम लोगों की, फीलिंग्स बताना ही नहीं आती, लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, ना मोहब्बत एक्सप्रेस कर पाते, ना गुस्सा एक्सप्रेस कर पाते, ना नफ़रत एक्सप्रेस कर पाते. हमारे सिर्फ एक्शंस हैं. और कपल्स में ये रिलेशनशिप्स हैं कि बस गेस करते रहो कि अब उसका क्या मूड है और अब तुम्हारा क्या मूड है. लाइक वाई आपका जो स्पाउस होता है वो आपका सबसे एंड तक जाने वाला रिलेशनशिप है इंशाल्लाह. तो आप क्यों नहीं वनरेबल, आप क्यों नहीं बता सकते. मैंने जब थेरेपी स्टार्ट की तो आई फाउंड दिस आउट अबाउट माई सेल्फ कि देखिए गुस्सा आपका प्राइमरी इमोशन होता है, सेकेंडरी होता है. पहले आपका कुछ और होता है, हर्ट है या आप अपसेट है या आपको कोई और प्रॉब्लम है. फिर वो जब उसको आप केटर नहीं करते ना, मतलब अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने ब्रेक नहीं लेते, अलग बैठ के रोते नहीं हैं या वो सारी चीज़ें नहीं करते, तो फिर वो ट्रांसलेट होकर एंगर बन जाता है. तो हम बहुत सारे लोग एंगर यूज़ करते हैं बिकॉज एंगर में हम क्या फील करते हैं, पावरफुल. रो के और अपसेट होके और अलग बैठ के हमें वीक फील होगा, वनरेबल हम फील नहीं करना चाहते, इसलिए हम वी चूज़ एंगर. तो मैंने अपने बारे में रियलाइज़ किया कि आई डोंट वांट टू फील वीक एंड यू नो कि मैं वीक हूँ या मैं वनरेबल हूँ या मैं ये हूँ, इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ एंगर के, यू नो पावर एंड डोमिनेंट, उसमें आपको वो फील होता है. ठीक है. तो ये पैटर्न बन जाता है और हम इसको रियलाइज़ नहीं करते. जैसे कि अभी मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे बता रही थी कि जब वो पहले लाइक व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, तो शी वाज ग्रोइंग अप इन अ हाउस के जहाँ अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए शी हैड टू यूज़ एंगर, कि अगर वो कोई बात आराम से कहेगी या 10 दफ़ा भी कह देगी तो कोई सुनेगा नहीं. तो उसने क्या सीखा कि लाइक आई हैव टू यूज़ माई एंगर टू गेट थिंग्स डन. फिर देन शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी हैज़ किड्स एंड एवरीथिंग, शी इज़ लिविंग इन हर ओन हाउस और सब कुछ ठीक है. बट शी इज़ लाइक कि अभी भी मेरा पैटर्न वही है कि लाइक आई डोंट नीड टू यूज़ माई एंगर बट आई कीप यूजिंग इट, बिकॉज वो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता आपकी फाइल डाउनलोड हुई है. और बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि जो हम पेरेंटिंग करते हैं ना, वो हम अपनी उसी तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह से हमारी पेरेंटिंग हुई होती है. बहुत सारी चीज़ें जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, 10 चीज़ें हैं जो एज इट इज़ हम छापा मार रहे हैं आके, और लोग इसको इस तरह से वो भी करते हैं डिफेंड कि हमारे साथ भी तो ये सब कुछ हुआ है और हम तो बिल्कुल ठीक हैं.
और आप देख लें हमारी जनरेशन का क्या माशाल्लाह हाल है कि ना बात कम्युनिकेशन नहीं आ रही, हमें एंग्जाइटी कितने इश्यूज़ है, डिप्रेशन कितना है, और एंगर इश्यूज़, मतलब मेंटल हेल्थ इस जनरेशन की आप देख लें। अच्छा, कम्युनिकेशन में ना आई फील दैट समटाइम्स कहा जाता है आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करें एंड नहीं करेंगे तो अगले को नहीं पता Using the चलेगा। right words. या हाँ, उसमें भी है हाँ, using the right words. words. But let's say I communicate my feelings in the right words, or I am expecting a certain reaction. I'm expecting the other person to sympathize with me, या say कि oh बेचारे it's okay. But वो एक different reaction depends on their personality. Maybe they're a very realist, और वो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएं और आपके साथ सिंपथाइज ना करें, तो देन यू माइट फील के यार मुझे क्या फ़ायदा हुआ बताने का, वो तो सिंपथाइज ही नहीं कर रहे मेरे साथ, मैं आइंदा नहीं शेयर करूँगा। आई हैव सीन दैट अ लॉट। देखिए, अब जब मैं किसी से कुछ शेयर कर रही हूँ तो मतलब मैं अपने राइट वर्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ, मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर रही हूँ, और मैं ये कर सकती हूँ कि लाइक आई कैन, अगला क्या रिएक्शन देगा दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक तो हमें उस पर काम करना है कि एक होती है, एक मैंने चीज़ पढ़ी थी लोकस ऑफ एवेल्युएशन, यानी कि हमारा फोकस हर किसी का, मतलब मैं जितने लोगों से बात करती हूँ ये मैंने पैटर्न देखा है कि हमारा फोकस उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, और जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारा देखने का नज़रिया ही गलत है कि मैं 10 चीज़ें कंट्रोल कर सकती हूँ और 10 चीज़ों पे काम कर सकती हूँ, और उन 10 चीज़ों पे काम करके मैं डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकती हूँ, मेरा रिलेशनशिप, मेरे बच्चे, मैं एज अ मदर, एज अ वर्किंग वुमेन, हर चीज़ में मैं इम्प्रूव कर, बट मैंने वो 10 खाने छोड़कर उन 3 खानों पे फोकस करना है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर उससे मुझे क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी, मुझे उससे क्या होगा, मैं हर्ट फील करूँगी, अपसेट फील करूँगी कि यार ये मैं, जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि बहुत सारी औरतें जॉइंट फैमिलीज़ में रहती हैं, अब उनके पास बहुत कुछ होता है, लाइक अलग पोर्शन में भी रह रही होंगी, अपनी गाड़ी भी होगी, अपना ड्राइवर भी होगा, इख्तियारात भी होंगे, अथॉरिटी भी होंगी, बट उनका कांस्टेंट सल्किंग ये होगा कि मैं किसी को डीमीन नहीं कर रही कि ठीक है उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, वो रहती हैं, आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, मुझे पता है मुश्किल होता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप वो फील ना करें अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आपके मामले में इंटरफेयर कर रहा है ये वो, बट देन अगेन लुक एट दोज 10 थिंग्स, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करें। अगर आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं उनको बता रही होती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दिल जस्ट कम बैक टू दैट पॉइंट कि पर रहते तो साथ ही है ना, कि पर रहते, बच्चों की तरबियत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि मैं 10 चीज़ें बताऊँगी एंड देन इट विल कम बैक टू द पॉइंट कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ वो लोग ये कर लेते हैं, वो कुछ भी करें, और ये अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, आप माँ हैं और अल्लाह ने आपको जो स्ट्रेंथ दी है, जो अथॉरिटी दी है, माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, बाकी सब रिलेशंस का होता है। माँ बाप जो होते हैं वो पिलर्स होते हैं, तो आपने अपने आप को ये नहीं बताना कि वो उससे ज़्यादा क्लोज़ है, वो दादा से क्लोज़ है, वो दादी से क्लोज़ है, वो फुप्पो के पास ज़्यादा जाता है। आपने अपने आप को ये बताना है मैं इसकी माँ हूँ। अपनी वैल्यू को पहचानें, और आपने ये करना है नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर जनरेशन्स टू कम। तो इस चीज़ को जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपना रोल को नहीं पहचानते, ये करते रहते हैं कि वो फुप्पो से इतना क्लोज़ है, वो चाचू के पास चला जाता है, वो उधर स्क्रीन देख लेता है, वो ये कर लेता है, what are you doing and what are you capable of, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखें, उसको नज़र में रखें, अपने कनेक्शन पर काम करें कि मैंने अपने बच्चे के साथ अपना कनेक्शन ठीक करना है, मैंने अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुक़ को इतना खूबसूरत बनाना है कि वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहे, वो मेरे साथ रहना चाहे, वो मेरी बात को अहमियत दे। अब अगेन काफ़ी रेपिटेशन है, बट यही है कि होता ये है कि बच्चा कमरे में आता है ना तो माँ ये शुरू हो जाती है कि तुमने कपड़े नहीं चेंज किए, हाथ नहीं धोए, खाना नहीं खाया, कपड़े बदलो, होमवर्क करो, ये करो, वो करो। तो एक वो बाहर तो एज ए फ्री बर्ड है, जो चाहे कर रहा है, चाचू भी कुछ नहीं कह रहे, पप्पो भी कुछ नहीं कह रही, दादू भी कुछ नहीं कह रही, उसको तो सिर्फ लव मिल रहा है। और बच्चे की तो एक ही लैंग्वेज होती है, उसको जहाँ प्यार मिलता है वो उधर ही चला जाता है। इंसानों की, बच्चे की क्या, हर इंसान को यही चाहिए कि लव एंड एक्सेप्टेंस, और जैसे हम हैं वैसे होने की एक्सेप्टेंस। तो अभी पता नहीं मैंने कम्युनिकेशन वाला पॉइंट कवर किया नहीं किया, मैं अलग डायरेक्शन में चलेगी, बट कम्युनिकेशन का ये कि मैंने अपनी बात क्लियरली कम्युनिकेट करनी है ताकि सामने वाले को मेरा समझ आ जाए कि मैं किस इंटेंशन से और किस दिमाग से और किस जगह से मैं बात कर रही थी। ठीक है, मैंने वो क्लियर करना है। अब हर किसी का ना तरीका होता है एक बात करने का, किसी का लॉजिक बहुत एक्टिव होता है कि वो हर चीज़ में आपको लॉजिक देते हैं। ठीक है, किसी का इमोशनल साइड एक्टिव होता है कि वो हर चीज़ में इमोशंस देंगे कि
यार, या कुछ जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनको इमोशंस वालों को हम क्या लेबल कर देते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये है वो है। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस से ऑपरेट करते हैं। जो लॉजिक वाले होते हैं वो, उनके पास भी अपनी कोई लॉजिक होती है कि वो उसी तरह बात कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का बहुत चाइल्ड साइड एक्टिव होता है, दे आर ऑलवेज हैप्पी, जॉली, चर्पी, वो हर चीज़ को ऐसे करते हैं, कुछ नहीं होता यार, चल ये वो इस तरह करते हैं। तो मेरा कंट्रोल में ये नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, मेरा कंट्रोल में ये है कि मैंने अपनी बात कितनी अच्छे से और कितना खुलकर आपको एक्सप्लेन करनी है, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि यार मुझे लग रहा था कि आप इस तरह करेंगे, लेकिन आपने इस तरह नहीं किया, और उससे मुझे बहुत बुरा लगा, और आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस इन फ्यूचर। तो मैं अपना क्लियरली कम्युनिकेट करूँ और बाउंड्री सेट कर दूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसके जो भी रीजंस हैं वो उसके रीजंस हैं कि उसने ऐसा क्यों किया या क्या हुआ था। बट देन पहली चीज़ तो ये है ना कि मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना क्लियर कर दूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बात अच्छी नीयत से भी कर रहे होते हैं, बट वो सामने वाला समझता है कि अथॉरिटी में है या ज़्यादा पैसा है तो इसलिए बात कर रहा है। हम अपने दिमाग में उसको वो करते रहते हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, इनसिक्योरिटीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने गलत बात की है। मैं अक्सर कमेंट्स में ये लिखती हूँ जब कोई मुझे कह रहा होता है आकर के, आप पता नहीं आप ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, मतलब मेरा होश उड़ जाता है। क्या लिखते हैं कि मैं कोई क्लिप शेयर हुई भी थी, आई थिंक यही प्रो पाकिस्तानी वाली जो मेरी पॉडकास्ट थी उसकी कोई क्लिप शेयर हुई भी थी, उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, कि हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो गोल है पेरेंटिंग का वो यही है कि हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। ये नहीं कि हम उनके बिल्स पे कर रहे हैं, हम उनके मतलब इतने इतने बड़े बच्चे होते हैं शादीशुदा साथ रह रहे होते हैं, उनके बच्चों के मतलब उनके बिल्स भी पे हो रहे हैं, उनकी ग्रोसरीज भी आ रही हैं, उनका सब कुछ किया जा रहा होता है। तो ये करके आप फेवर नहीं दे रहे हैं, आप उनके लिए मुसीबत कर रहे हैं। कल को आप नहीं होंगे तो वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ ओवर फैसिलिटेट करना है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट एंड आई सेड कि फर्मा बरदार औलाद जो है वो बहुत सफ़र कर, मेरे ये वाली स्टेटमेंट थी जिस पे मुझे बहुत तारीफ़ें मिली। फर्मा बरदार औलाद हमेशा सफ़र करती है। अच्छा। और वो उसका मेरा कहने का मकसद ये था कि जो ओबीडियंट बच्चा होता है उस पर बहुत प्रेशर होता है कि वो बेचारा अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, अपनी हर चीज़ में उसने ओबीडियंट ही रहना है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ नहीं देनी। क्योंकि माँ अक्सर ये कहती है ना, यार तुम तो बड़े हो, तुम तो मेरे अच्छे वाले बच्चे हो ना। तो वो बेचारा कहाँ जाए, उसको भी तो कभी कभी बुरा बिहेव करना है, उसको भी तो कभी कभी लेट उठना है, उसको भी तो कभी कभी लाइफ में बच्चा बन के रहना है। तो आपने उसको उसका बचपना तो छीन लिया ना, उसको पता नहीं क्या बना दिया कि यार तुम तो मेरे अच्छे वाले बेटे हो ना। तो मैं एज अ मदर भी हमेशा अच्छी नहीं रह सकती। आई हैव माई गुड डेज, आई हैव माई बैड डेज। तो आप एक बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो बेचारे उस बोझ को उठाते भी हैं और बड़े अच्छे से लेके चलते भी हैं। तो मैंने ये बात की कि जब आपने उसको घर में ना करना नहीं सिखाई, कि वो डिसएग्री नहीं कर सकता, घर पे डिसएग्री नहीं कर सकता अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, तो वो बाहर जाके अपने लिए कैसे स्टैंड लेगा जब उसको कोई भी गलत काम करने के लिए कोई भी दोस्त कह रहा है। तो आपने तो पीपल प्लीजर बना दिया ना। तो वो तो वही करेगा कि जिसमें उसको वैलिडेशन मिल रही है, बिकॉज वो इज़ यूज टू वैलिडेशन, दैट चाइल्ड इज़ यूज टू वैलिडेशन। तो उस पर मुझे बहुत तारीफ़ें सुनने को मिली, अजीब अजीब तरह के कमेंट्स आए हुए थे कि आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं, आप मतलब दीन को बीच में ले आते हैं। अच्छा, कि फर्मा बरदारी तो वो है, तो आप दीन खोल के पढ़ें और उसमें माँ बाप के हुकूक भी पढ़ें। बच्चों के हुकूक तो सबने रट्टे लगाए हुए हैं कि फर्मा बरदारी, और ये माँ बाप के हुकूक पढ़ें और इज़्ज़त के बारे में पढ़ें कि औलाद को इज़्ज़त देना कितना ज़रूरी है। और इस पर सवाल होगा इंसाफ करना कितना ज़रूरी है। हम कैसे नाइंसाफ़ी करते हैं, शक्ल की बेसिस पर, ग्रेड्स की बेसिस पर, कौन कितना कमाता है उसकी बेसिस पर। तो ये हो जाता है, बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में। आप देखें, ये इस पे भी मैंने बहुत टोस खाई है कि मैंने एक बात की थी कि जितना जो बच्चा ज़्यादा कमाता है ना, उसकी बीवी और उसको उतना फैसिलिटेट किया जाता है इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, कि उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात एक्सेप्ट हो जाएगी। और जो बेचारा ज़रा कम कमाता है वो आपका बेटा है, और अगर आपका घर में रह रहे हैं सारे, तो आपका इक्वल एटीट्यूड, आपने इंसाफ करना है। फेवरेटिज्म है नहीं, आप इंसाफ, और कहाँ इंसाफ होता है आप मुझे बताएं। Value is based on how much they're earning, that's what you're saying, in a joint family. Earning, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऑन देयर कितने खूबसूरत कौन सा बच्चा है, अच्छा, रंग की बेसिस पर, और या कितना अच्छा परफॉर्म कौन सा बच्चा करता है, ग्रेड्स की बेसिस ग्रेड्स पर, तो कितना कॉमन तो है। या तो अपने हुकूक ज़रा खोल के पढ़ें, और अपने हमारा मतलब मेरी कबर में मैंने अपना हिसाब देना है, मैंने अपने बच्चों का हिसाब नहीं देना। और मैंने हिसाब ये देना है कि मैंने उसकी तरबियत पे कितना अच्छा और कितना दिल से और कितना ज़्यादा काम किया है। ये नहीं होगा कि वो इन दी एंड आपके बच्चे अच्छे बने या बुरे बने,
वो आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आपका काम ये है कि आपने अपना पार्ट कितने अच्छे से प्ले किया है. आई कैन ओनली अगेन फोकसिंग ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल, व्हाट आई कांट. मैंने उस पर क्यों ध्यान देना है कि वो कल को कैसा बन जाएगा या कैसा नहीं बनेगा. अल्लाह मालिक है. मेरा काम है कि मैं मेहनत करूँ और फिर दुआ करूँ. ये दोनों मेरे फोकस होने चाहिए. अच्छा, so I came across these quotes, I don't know where, but they're very conflicting in terms of how we need to, or maybe they're not, maybe you'll understand them differently. अच्छा, एक में है लिखा हुआ है कि it is not our job to toughen our children up to face a cruel and heartless world. It's our job to raise children that make the world a little less cruel and heartless. That's one way of looking at it. And then another quote. पहले एक एक करके करें. नहीं, मैंने असल में शेयर माय पर्सपेक्टिव एक एक बारी. I want to share both of them because वो different है. तो I want to hear your thoughts कि आप क्या कहते हैं, कौन सा वाला सही है. ठीक है. दूसरा क्या है, instead of focusing on making your child's life easier, make them realize that they are capable of handling hard things so that they grow. अब दोनों थोड़े से conflicting है. एक है कि उनको आप tough situations में डालें और एक है कि उनको आप इतना अच्छा बनाएं. आई थिंक दोनों में अलग बात हो रही है. जो पहली बात थी उसमें ये बात हो रही है कि आपने जो हम हमेशा सुनते भी हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कि इतना भी बच्चों को ना वो नहीं करना चाहिए, इसको ज़रा वो करो, सख्त बनाओ, ये करो. लड़कों के लिए स्पेशली कि ये इतना छुई मुई है तो ये बाहर जाके क्या करेगा, बाहर की दुनिया में ये वो, तो इसको ज़रा वो करो. अब देखें, मैं बच्चा जो है वो 3-4 साल की उम्र तक आपके पास है, आपके घर में, ठीक है. उसके बाद वो स्कूल में जा रहा है. तो एज अ मदर, जो हमारे दीन में है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, तो आप हमेशा हमारी अप्रोच ही होती है कि फ़ौरन हम कह देते हैं कि बाहर से सीख के आ रहा है, बाहर से ये करके आ रहा है, बाहर से वो करके आ रहा है. तो 4 साल बच्चा आपकी गोद में था, जो उसकी पहली दरसगाह थी, आपने वहाँ उसको क्या सिखाया? क्या मेरा बच्चा जब 4 साल के बाद घर से बाहर जाता है तो क्या वो बच्चा है जो किसी को धक्का देता है, या वो बच्चा है कि अगर कोई बच्चा किसी को धक्का दे रहा है तो वो उसको आगे बढ़ के खड़ा करे? तो आपने अगेन अपना रोल पहचानना है. ब्लेमिंग ऑन द सोसाइटी, ब्लेमिंग ऑन अदर पीपल कि दुनिया ऐसी है, ये है वो है, ये तो उसको सख्त बनाओ. कि सख्त क्या बनाओ कि बाहर जाकर अगर कोई किसी को मार रहा है तो आप साथ वो घुस के मारना शुरू कर दे, या वो खुद. देखिए, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो अब्यूज़ होते हैं ना घर पर, जिस बच्चे को थप्पड़ पड़ रहे हैं, जिस बच्चे को गालियाँ पड़ रही हैं, जिस बच्चे को जलील किया जा रहा है, जिसकी आपने इज़्ज़त नफ्स को चटनी बना दी है, उसी ने बाहर जाके दूसरे बच्चों को वही सब कुछ ट्रीटमेंट देनी है. जिस बच्चे को घर पर इज़्ज़त मिलती है, जिस बच्चे को घर पर मोहब्बत मिलती है, वो बाहर जाके क्यों किसी को तंग करेगा? मैं अपने घर से खाना खा के आई हूँ, अच्छे मूड में आई हूँ, तो मैं अच्छी बात ही करूँगी ना. अगर तो मैं घर से तंग, भूखी, चिड़चिड़ी और सर्दी में वॉक करके, वो तो चले आपके अलग सर्कमस्टांसेस हैं कि चले भूख और वो सारी चीज़ें तो दे ही देते हैं माँ बाप, और उसको भी बहुत ग्लैमराइज करते हैं कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं. मोहब्बत और इज़्ज़त भी आपके बच्चों का हक़ है और वो उनको दें. और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि दुनिया को जाकर, मतलब दुनिया सख्त है और दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है. आप अपने घरों को ठीक करें. आप अपने घरों में ये कॉमन करें कि ये नॉर्मलाइज करें कि बच्चे से आपने तमीज़ से बात करनी है. उसको बच्चा समझ के आपने कुछ भी कह दिया और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि बस इट्स ओके, क्योंकि बिकॉज यू हैड अ बैड डे. जब आप ये करते हैं ना, और डाउन द लेन, माई सन इज़ माशाल्लाह 7 years old नाउ. अब अगर लाइक वंस इन अ ब्लू मून में उससे बदतमीज़ी कर भी दूँ ना किसी वजह से कि क्या कर रहे हो, वो तो हिल गो लाइक डोंट टॉक टू मी लाइक दैट. आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती. अब कोई और इसको देखेगा कि ये तो किस तरह जवाब दे रहा है माँ को, टॉकिंग बैक. लेकिन ये मैंने पढ़ा था कहीं कि व्हेन यू आर डूइंग अ गुड जॉब एज अ पेरेंट, योर किड्स विल टेल यू व्हेन यू मेस अप दैट वन टाइम. जब आप एक दफ़ा गलती करते हैं तो वो बच्चों को पता होता है दैट इज़ नॉट हाउ आई एम सपोज टू बी ट्रीटेड. आप उसको सिखाएं कि वो इज़्ज़त के काबिल है. जब आप उसको घर पे धुतकार और गालियाँ और सब कुछ कर रहे हैं, बाहर जब कोई करेगा तो उसके लिए तो वो नॉर्मल है. वो कैसे अपने लिए स्टैंड लेगा? अब मेरे बच्चे को पता है कि मुझसे इस तरह से बात नहीं की जा सकती, चाहे आप गुस्से में, आपका मूड ख़राब है, आप जो भी, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस. तो वो वहीं अपनी बाउंड्री सेट करता है कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती. सो इज़ दिस समथिंग आपने कैटेगोरिकली बताई हुई है कि कोई आपसे ऐसे बात करे तो यू लेट देम नो? आप कुछ भी बताते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप वो करते नहीं हैं. अच्छा, ठीक है. ये तो बच्चों के लिए मतलब ठप्पा है मेरा कि ये आप बताते रहें कि नमाज़ पढ़नी है, आप बताते रहें कि आहिस्ता बोलना है, आप बताते रहें कि पोलाइट होना है. जिस तरह बच्चे का बाप गुस्से में बिहेव कर रहा है, जिस तरह बच्चे की माँ गुस्से में बिहेव कर रही है, वो वैसे ना बिहेव करे 7 साल के बाद, तो आप मुझे बताएं, गारंटी ठप्पा.
राइट, सो लीड बाय एग्जांपल बेसिकली. हाँ, देयर इज़ नो वे कि मैं कुछ बोलती रहूँ, समझाती रहूँ, पढ़ाती रहूँ, किताबें पढ़ती रहूँ, लेकिन अगर मेरे घर के माहौल में ऊंची आवाज़ में बात की जाती है, मेरे घर के माहौल में गाली देना आम है, मेरे घर के माहौल में ये है कि गुस्सा है तो आपको कोई तमीज़ नहीं है कि मैं तू करके बात कर रहा हूँ बच्चे की माँ से, या उसको क्या गाली दे रहा हूँ या उसको क्या कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा 12-13 साल बाद अपनी माँ को इज्जत देगा जब उसके बाप ने इज्जत नहीं दी? या तो वो बाप की साइड पर हो जाएगा या तो वो माँ की साइड पर हो जाएगा. बट लाइक इट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड. अगर आपके घर का जो भी माहौल है, अब आपका बच्चा हो गया तो या तो बच्चे से पहले ही माहौल ठीक करें, या अब हो गया है तो मतलब मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई हैड माय सन, क्योंकि मैंने इतना अपना पढ़ना शुरू किया, ये किया वो किया. तो मैं कहती हूँ कि बच्चे हमारा दूसरा मौका होता है. अल्लाह ताला हमें एक मौका देते हैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का, क्योंकि हमने तो जैसे तैसे अपनी गुजारनी होती है ना, कि बस ऊंचा भी बोल दिया, बदतमीज़ी भी कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया. बट लाइक यू रियली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू रियली स्टार्ट फिक्सिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर किड्स टू बिकम यू. और मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की थी कि आप देयर इज़ नो वे यू कैन हाइड फ्रॉम योर किड्स. आप कुछ भी कर लें, आप कितना छुपा लें, आपके जो पार्ट्स आप बच्चों को नहीं देना चाहते वो पार्ट्स आपसे ज़रूर लेंगे. एज अ फादर वो आपसे लेगा, एज अ मदर वो आपसे लेगा. तो ये नहीं हो सकता कि हम छुपा लें, या हम वो सो जाता है तो उसके बाद हम लड़ लेते हैं, या ये मैं वैसे ही कहती हूँ कि जब बच्चे सो जाएं तब लड़ें. अच्छा. बच्चों के सामने ना लड़ें. और बड़ा मुश्किल होता है ये, मतलब प्रैक्टिकली करना, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़ोर से लड़ाई आई होती है. व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड आई एम लाइक, ये बस सो जाए और फिर मैं इस पे बात करूँगी. आपने बीच में कहा था कि जब थिंक ऑफ इट दिस वे कि जब गुस्सा होते हैं तो ब्रेन आपकी ऑफ हो जाती है. तब ब्रेन अगर ऑफ हो गया है तो फिर हम कैसे उसको ऑन करें और कंट्रोल में करें? बट ये अगेन मेडिटेशन आप अपनी मैं ये कहती हूँ अपनी प्रैक्टिस में रखें कि 5 मिनट 10 मिनट अलग निकाल के आपने आंखें बंद करके गाइडेड मेडिटेशन सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, वो आपने ब्रीथ करना है. उससे क्या होगा, आपको इन द मोमेंट रहना आएगा. अभी मैं एक बुक पढ़ी हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ. वो, और मैं थेरेपी में भी ये पढ़ रही हूँ, तो मेरा बहुत अलाइंड चल रहे हैं दोनों कॉन्सेप्ट. उसमें यही है कि हम या हमारा ब्रेन या हमें पास्ट में रखता है, या हम पुराना सोचते रहते हैं, या हमें फ्यूचर एंग्जाइटी में रखता है. ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँ, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे. वो हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता, वो हमें फ्यूचर में रखेगा या वो पास्ट में रखेगा. और उसके अपने रीजंस होते हैं, क्योंकि वो सिक्योर फील करना चाहता है, कि पास्ट का भी उसको पता है और फ्यूचर में भी वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है. नाउ में रहना नहीं चाहता. तो जो माइंडफुलनेस है या जो मेडिटेशन से हम ये सीखते हैं कि अपने नाव में रहना. और जितना हम अपने नाव में आ जाएंगे ना, जब भी बच्चा बदतमीजी करता है, चीखता है, माएँ फ़ौरन दौड़ लगा देती हैं फ्यूचर में कि ये तो लोगों के सामने भी ऐसे ही करेगा, इसी तरह मुझसे बात करेगा, फ्यूचर में ये कर देगा, वो कर देगा. लाइक क्या क्या एंग्जाइटीज़ हम उस मोमेंट में ले आते हैं. आपने अपने आप को बताना, दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन. मेरा बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, गुस्से में, मुश्किल में है, इसलिए चीख रहा है, मुझे मुश्किल में डालने के लिए नहीं चीख रहा. एक तो ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि बच्चा खुद मुश्किल में है, बच्चा मुझे टफ टाइम नहीं दे रहा, वो खुद टफ टाइम के अंदर है. एंड एज एन एडल्ट आई हैव टू हेल्प माई किड. तो उसमें लोग, बहुत सारे पेरेंट्स की अप्रोच होती है कि गिव इन कर देते हैं, जो मांग रहे दे दो. दैट इज़ नॉट गुड. कि फिर तो वो ज़िंदगी में आप कब तक और कहाँ तक देते रहेंगे. और ये अक्सर मैं कहती हूँ, जब कोई मुझे कहता है ना कि बहुत लाडला बच्चा है हमारा, बहुत प्यार से बड़ा करा है, जो मांगता है हम इसको दे देते हैं. तो मैं कहती हूँ दुनिया तो लाडला नहीं रखती, जॉब पे तो लाडला नहीं रखेंगे उसको, ट्रैवलिंग में तो लाडला नहीं रखेंगे कि आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर लें जी, आप तो लाड लें. तो जो माएँ सुपर लाडला रखती है ना, वो भी एक तरह से ज्यादती कर देती हैं बच्चों के साथ. क्योंकि अगर नीड 1 रोटी है तो 2 रोटी ना खिलाएं, 1 रोटी खिलाएं पेट के लिए. उसके 1 रोटी काफ़ी है आपके बच्चे के लिए. इफ यू आर ओवर फीडिंग, ओवर फैसिलिटेटिंग, ओवर लविंग. मैं कहती हूँ ओवर लविंग कुछ नहीं होता, शायद ओवर फैसिलिटेटिंग होता है कि प्यार जितना मर्जी करें, लेकिन फैसिलिटेट एक हद तक करें. तो डू यू थिंक इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि दे डोंट वांट टू बी द बैड गाय ऑफ द रिलेशनशिप? के अक्सर होता है ना कि अम्मी जो है चीज़ों से रोकती हैं, अब्बू कह देते हैं हाँ ओके ठीक है, सही है. तो इज दिस डायनामिक देयर अवॉइडिंग? इसमें ये होता है कि लाइक जब हम लोगों को कुछ नहीं पता था एज मतलब पेरेंटिंग के हवाले से, तो मेरे हस्बैंड ने लाइक नया ये निकाला था. आई थिंक मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1.5 साल का और समथिंग, कि लाइक गुड कॉप और बैड कॉप पेरेंटिंग. उसमें उन्होंने यही किया कि बिकॉज ही ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली, ही इज़ अवे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक तो उनका तो ये होता था येस अप्रोच, जो कह रहा है जैसे कह रहा है करते रहो.
एंड देन यू नो आई नोटिस्ड कि ही वॉज डूइंग समथिंग बाहर. वी हैव अ लॉट ऑफ डेकोरेशन हमारे घर में बहुत होती है और हमने कभी नहीं हटाई. बच्चे छोटे थे, लोग बड़े हैरान होते थे कि इतने यू नो आपने पीसेस रखे हुए हैं और वो टच नहीं करते. तो नहीं, वो टच नहीं करते क्योंकि उनको उनके लिए इट्स नॉर्मल. जब आप घर से हटा लेंगे फिर आप किसी और के घर जाएंगे और वो वहाँ छेड़ेंगे और फिर आप 10 दफ़ा मना करेंगे. तो उससे बेहतर ये है ना कि अपने घर में उसको नॉर्मलाइज कर दें कि दीज आर द थिंग्स वी कैन नॉट टच एंड दीज आर हेयर फॉर डेकोरेशन. एक्सप्लेन करें, समझाएं. तो हमने कभी नहीं हटाया. खैर, तो वो कुछ कर रहा था. कुछ वो कार्स बहुत रखी होती हैं, मेरे हस्बैंड उनको पसंद है, वो जो एंटीक टाइप की होती हैं. तो वो बच्चा था ज़ाहिर है, तो वो गाड़ी उसको कार्स का बहुत शौक था. तो वो कार को कुछ कर रहा था. एंड देन आई वाज इन द किचन एंड ही सेड कि मम्मा ये ही इज़ टचिंग दिस. और मतलब ये बहुत कॉमन था कि हर चीज़ में ना जहाँ ना करनी है, जहाँ मना करना है, जहाँ कुछ करना है तो मम्मा को बुला लो. मेरे हस्बैंड की ये होती थी. तो जब उन्होंने आवाज़ दी मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि वो फ़ौरन कार छोड़ के पीछे हट गया. एंड आई फेल्ट सो बैड कि लाइक तुम डरा रहे हो उसको मेरे नाम से. एंड लेटर ऑन यू विल सी कि आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है बच्चे का, और बच्चे का जिस भी पेरेंट का जो ना कर रहा है उससे ख़राब होने लग जाएगा. एंड देन आई टोल्ड हिम कि जहाँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ और जहाँ आप देख रहे हैं कि वो कुछ गलत कर रहा है तो यू आर गोइंग टू टेल हिम कि यू नो ही नीड्स टू स्टॉप डूइंग इट. आई विल नॉट बी द वन हु सेज नो टू एवरीथिंग. एंड यू नो मैं हमेशा मदर्स को ये कहती हूँ कि आपकी जो नो है ना उसको बहुत स्मार्टली यूज़ करें. अगर दिन में 50 दफ़ा आप 50,000 चीज़ों पे ना 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 कर रही हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसके लिए वो एक बैकग्राउंड नॉइज़ बन जाएगी कि मेरी माँ एक बैकग्राउंड नॉइज़ है जो हर चीज़ पे ना बोलती है. तो अपनी इतना येस बोलें, 10 चीज़ों पे येस बोल के एक चीज़ पे ना बोलें. और मैं कहती हूँ उस पर भी ना बोलें, उसमें भी ऑल्टरनेट बता दें. जैसे कि अगर बच्चा कह रहा है 11 बजे टीवी देखना है तो आप उससे कहें कि नहीं बेटा हम 12 बजे टीवी देखेंगे. ये नहीं कहेंगे नहीं अभी टीवी नहीं देख सकते. ऑल्टरनेट कि अभी मुझे वाटर प्ले करना है. वाटर प्ले नहीं, आओ हम इधर बॉल से खेलते हैं. टेबल पे चढ़ा है तो टेबल पे नहीं चढ़ो, नहीं आओ हम इधर ड्रॉ करते हैं. तो ऑल्टरनेट. छोटे बच्चों को तो डिस्ट्रैक्ट करें क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं. उनको तो ना हाँ समझ ही नहीं आती. उनको तो बस डिस्ट्रैक्शन के दूसरी तरफ लगा लें जो भी नेगेटिव बिहेवियर वो शो कर रहा है. तो खैर अगेन लाइक आई हैड टू लर्न ऑल ऑफ दिस बिकॉज हमारी तो यही अप्रोच है कि 2 दफ़ा मुंह से ना करो और तीसरी दफ़ा थप्पड़ लगा दो. बच्चा बात नहीं सुन रहा तो जी. बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आपने बताया ना, ये साइमन सेलेक जो रिलेशनशिप कोच इंस्ट्रक्शंस. हाँ, तो उसने आई डोंट नो इफ यू सीन दैट वीडियो, उसमें बता रहा था कि अगर आपका बच्चा जो टेबल पे खाना नहीं खाता तो आप उसको, और वो पता नहीं अपने कमरे में खा रहा है, ज़मीन पे खा रहा है, तो आप ये ना बोलो कि यहाँ नहीं खाना, आप बोलो कि आओ हम सब टेबल पे खाना खाते हैं. तो इसी तरह उसने एक और भी बात बताई थी कि इफ़ योर वाइफ आस्क्स यू कि मैंने ये जीन्स पहनी है, डू दे मेक मी लुक फैट, डोंट से यस दे मेक यू लुक फैट, से कि कुछ और पहन लो, ये वाली और बेहतर लगती हैं. तो इस तरह का एक ऑल्टरनेट अप्रोच. क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजी है ना, ये ब्रेन है कि अगर ये हमारा भी है, मतलब इट्स नॉट फॉर द, जैसे आपने वाइफ वाली एग्जांपल दी, तो इट्स नॉट फॉर द, जैसे मैं सिबलिंग्स राइवलरी की बात करती हूँ. अब पेरेंट्स आते हैं कि ये तो छोटे भाई को मारता है और ये करता है, उतनी बदतमीज़ी करता है, और हम ज़रा सी नज़र हटाएं तो ये उसको मारने शुरू हो जाता है. ये तो वो क्या है, वो जेलसी है. इसकी मैंने एक किताब पढ़ी, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी. इट्स एन एक्सीलेंट बुक. जो सुन रहे हैं ज़रूर पढ़ें. अगर आपके 2 बच्चे हैं तो सिबलिंग्स राइवलरी आपको अच्छे से समझ आएगी. इट्स कॉल्ड सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी. तो उस किताब में इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था. जब मैंने पढ़ना शुरू की तो उसमें कहा कि आप इमेजिन करें कि आपका शौहर दूसरी शादी करके बीवी को घर ले आया है और उसके बाद वो कहता है कि छोटी है ना, इसको दे दो, और आपका कमरा शेयर्ड है, आपकी अलमारी शेयर्ड है, आपके सारे टॉयज़ उसको दे दिए, और जो आप अपनी ससुराल में फेवरेट थी, अपनी सास की, अपने देवर की, अपनी नंद की, अपने ससुर की, और नाउ एवरीबडी इज़ जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट न्यू बहू. नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, नोबडी इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग एंड प्रेजिंग यू कि कितनी क्यूट है, कितनी छोटी है, कितनी प्यारी है. And you know, your husband, and every time you go and you complain about this fact कि you know मेरा कमरा ले लिया, मेरी चीज़ें ले ली, your husband says कि क्या हो गया, वो छोटी है, कोई बात नहीं, वो छोटी है, आप तो बड़ी हो, आप तो समझदार हो. तो कितनी बड़ी चीज़ शेयर करवाते हैं हम उस बच्चे से, एक बड़े बच्चे से. तो इट हेल्प, लाइक वो पूरा कहते हैं ना, फ्लिप हो गया पर्सपेक्टिव कि लाइक वो कितना सफ़र कर रहे हैं यार. और जब भी मैं पढ़ती थी ना अबाउट एनीथिंग, हमारी अप्रोच ये होती है कि लाइक हाउ कैन आई फिक्स दिस, हाउ कैन आई फिक्स दिस बिहेवियर. और जैसे जैसे मैंने पढ़ा ना, मुझे पता चला कि देयर इज़ नथिंग आई कैन फिक्स अबाउट हिम. आई हैव टू फिक्स माई सेल्फ, आई हैव टू फिक्स माई अप्रोच, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. और वो सबसे मुश्किल काम है. बच्चे को सुधारना, बच्चे को ठीक करना. दूसरों के लिए तो हम सब कुछ कर लेंगे, अपने आप के बारे में हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते.
बट देन अगेन मैंने जिस तरह कहा कि आप जितना मर्जी छुपा लें, आप जितना मर्जी कंसील कर लें, आप कमरे बंद करके अपने भाई से बात करें और उसको 10 गालियाँ दें, आपके बच्चे को पता होगा कि मेरी माँ अपने भाई से इस तरह बात करती है, राइट, या मैंने अपने भाई से इस तरह से बात करना इज़ ओके। बच्चे अपने माँ बाप को गलत लेबल नहीं करते, बच्चे आपके बिहेवियर्स को नॉर्मल लेबल करते हैं कि अगर आपके घर में गालियाँ दी जा रही हैं, ऊंचा बोला जा रहा है, तो वो आपके बच्चे के लिए नॉर्मल है। उसको तो पता ही नहीं है कि ये गलत है, उसने तो ऑटोमेटिकली वही करना है। जैसे लैंग्वेज है, जो जिस मुल्क में रहता है बच्चा वो वही ज़बान बोलता है, क्योंकि वो वही सुनता है। तो वो जो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो बन रहे हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है। तो मैं अब एग्जाम्पल क्या दे रही थी जो मेरे जहन से निकल गई, भूल गई मैं। तो मैं भी भूल गया हूँ। बट इफ आई कम बैक टू द कोट्स, हाँ, दूसरी कोट जो थी, एक का तो मैंने बता दिया। हाँ, तो मैं अगर इनका वो कर लूँ, मेरा जो सवाल है उसको मैं आपके लिए समराइज़ कर लूँ कि व्हेन रेजिंग चिल्ड्रन शुड वी फोकस ऑन द फैक्ट कि यार दुनिया जो है बहुत हार्श है और इसमें यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, सो आई शुड मेक माई चाइल्ड स्ट्रीट स्मार्ट, या इस तरफ फोकस करें कि हम अपने बच्चे को इतना प्यार दें और इतना प्यार करना सिखाएं कि वो इर्द गिर्द अपने इसी तरह के लोग अट्रैक्ट करे और इस तरह का एक पॉजिटिव चेंज लाए? व्हाट शुड बी द अप्रोच? देखिए, आपका तो एक तो पहली बात है कि जो बच्चे हैं वो आपके रोबोट्स नहीं हैं कि आप उनको यहाँ से फंक्शन करके यहाँ से फंक्शन करके सेट कर दें कि अच्छा अब ये तैयार है इस चीज़ के लिए। ठीक है। मेरा जो बेटा है उसकी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है एंड मैं मेजर एक्सट्रोवर्ट। तो मैं शुरू में जब मुझे पता चला कि यार ये तो लाइक यू नो कि उसको बर्थडे पार्टी में नहीं जाना होता था, विच वॉज अ शॉक टू मी कि लाइक कोई बच्चा बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं जाएगा। तो आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स दैट फॉर हिम कि हम देखें, इंटेंशन हमेशा माँ बाप की अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ बाप गलत उससे कर रहे होते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वी आर ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स फॉर आवर किड्स। जबकि अगेन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में क्या है? उनको मोहब्बत देना, उनको इज़्ज़त देना, उनको सेफ्टी देना, उनको सिक्योर फील कराना। अपने घरों में ये जुमला आम कर ले कि रोज़ रात को या चलो हफ्ते में एक बार अपने बच्चों से ये ज़रूर कहें, दोनों माँ और बाप, कि वी आर हेयर फॉर यू एंड देयर इज़ नो वे कि आपका बच्चा कोई गलती नहीं करेगा, आपका बच्चा कोई मैसअप नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत मसले आएंगे ज़िंदगी में, बहुत गलतियाँ करेंगे, हमने नहीं की, सब करते हैं ना, इसके बगैर तो इंसान फंक्शन नहीं कर सकता। तो ट्राई टू बी दैट सेफ स्पेस फॉर योर चाइल्ड कि जहाँ वो एक मुसीबत में फंसे तो उसको हमारा ख्याल आए, उसको हमसे छुपाने का या हमसे दूर भागने का ख्याल नहीं आए। सो आई ऑलवेज टेल माई किड्स कि नो मैटर वॉट, आप कुछ भी कर दो ज़िंदगी में, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस एंड वी आर गोइंग टू फिक्स इट फॉर यू। सो अपने बच्चे को वो स्पेस दें। और ये हमेशा मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि अगर आपने वो स्पेस नहीं दी ना उसको, तो वो फिर कहाँ जाएगा? दूसरी डायरेक्शन में, दोस्तों के पास, यहाँ से हल ढूंढ लूँ, वहाँ से वो कर लूँ, तो वो मज़ीद उस मसले में फंसते चले जाते हैं। डाउन द लेन वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो जब आप पहली दफ़ा जब वो आपके पास आ गया, दुनिया की बेहतरीन एडवाइस आपको माँ बाप दे सकते हैं। तो जब आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं या आपने जो कुछ भी किया, अपना कनेक्शन नहीं बनाया, जो कुछ भी किया, आपने अपने बच्चे को दुनिया की बेहतरीन एडवाइस से महरूम कर दिया। इससे बड़ा जुल्म आप अपने बच्चे के साथ क्या करेंगे कि वो इतनी मुश्किल में और इतनी परेशानी में, और वो घर नहीं आ सकता, वो अपनी माँ अपने बाप से बात नहीं कर सकता। तो हमारा जॉब क्या है? अगेन द थिंग्स वी कैन कंट्रोल, कि हमने मोहब्बत देनी है, हमने सेफ्टी देनी है, हमने रिस्पेक्ट देनी है, हमने अपना काम अच्छी नीयत से करना है। बाकी उसके साथ ज़िंदगी में क्या होगा वो उसको खुद ही हैंडल करना आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनो का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग बनो का मतलब ये होता है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया तो मेरा बच्चा फील ना करे और रोए ना और हर्ट ना हो। मैं उसको ये सिखाऊं कि जो रोते हैं वो वीक होते हैं। क्या मतलब हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग बनो का? रोने दो उसको। अगर ये क्या है कि लड़के नहीं रोते, क्यों नहीं रोते? लड़कों के पास दिल नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको इमोशंस नहीं दिए, क्या मतलब क्या डिफरेंट है? वो भी एक इंसान है, वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स। हम सबको कनेक्शन चाहिए, हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए, और हमें उनको कुछ नहीं बनाना, हमें उनको जो अल्लाह ने बनाया है उनकी पर्सनैलिटीज़। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि मुझे इतनी समझ दे अल्लाह कि मैं अपने बच्चों को उनकी जैसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ एक्सेप्ट कर सकूँ। मैं बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट उसको अपना प्रोजेक्ट करती थी कि नहीं चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, जंपिंग कासल होगा, ये होगा वो, एंड उसको सोशल एंजाइटी होती थी एज अ चाइल्ड शुरू से, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड है। What did he used to say कि मैंने क्यों नहीं जाना? वो कहता था मुझे नहीं जाना, मुझे मज़ा नहीं आता, ये वो, और मैं घर पे रहूँगा। लाइक
वो बहुत लाइक ही लव्स प्लेइंग अलोन. अच्छा. वो ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल. तो वो क्या करता है कि वो इमेजिन करता है, ही मेक्स 2 टीम, जैसे जो लूडो की गोटियां होती हैं, वो कलर सेपरेट करता है एंड ही मेक्स 2 टीम्स कि ये एक टीम है और एक ये टीम है. फिर वो यहाँ से कुछ छोटी सी बॉल बना के उधर फेंकता है वो. अच्छा. लाइक मतलब ही इज़ वेरी क्रिएटिव. और वो उस तरह से खेलता है जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. मतलब उसकी अलग दुनिया है इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की. एंड माई हस्बैंड इज़ एन इंट्रोवर्ट. तो ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम क्यों उसको फोर्स करती हो कि वो ना जाइए वो. तो मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी कि ये कैसे यार ज़िंदगी में पीछे रह जाएगा, और सोशल होना तो इतना ज़रूरी है, नेटवर्किंग इतनी ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है. तो ही यूज्ड टू बी लाइक यू नो आई डिड फाइन, यू नो इट्स ओके, इट्स ओके. एंड यू नो जब हम सर्टन पर्सनैलिटी के होते हैं ना, तो दूसरी पर्सनैलिटी की एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है. एज अ हस्बैंड तो चलो फिर भी आसान थी, लेकिन एज अ बच्चा कि यार इरम का मतलब मेरा बेटा और पार्टीज में नहीं जा रहा और यू नो दोस्त नहीं बना रहा और इतना लाइक आई एम वेरी चैटी, मैं इतनी बातें करना है वो थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी अब्बा जैसी है, इज़ लाइक माई हस्बैंड. तो वो मुझे कहते थे कि इट्स ओके, यू नो यू व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम. और वो मुझे बताते थे कि तुम्हारे लिए इन्जॉयमेंट इज़ अराउंड पीपल, बट फॉर हिम इट्स ही एन्जॉयज हिज ओन कंपनी. और मुझे यकीन ही नहीं आता था कि कोई अपनी कंपनी कैसे एंजॉय कर सकता है कि अच्छा. यार क्या मतलब कैसे एंजॉय, वो बोर हो जाएगा. इट्स लाइक नहीं, वो खुद कह रहा है कि उसको नहीं जाना. और उस टाइम पे वो ज़रा लाइन ड्रॉ करते थे कि वी नीड टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन. और हमने उसको सिखाना है कि लाइक वी आर नॉट गोइंग टू थोप ऑफ आवर डिसीजंस ऑन यू. समटाइम्स यू हैव टू, जब मतलब आपको लगे, जैसे कि फुटबॉल, ही लव्स फुटबॉल, तो वो ट्रेनिंग में करता था बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट कि मुझे नहीं जाना ये वो, और यू नो सब करीब आते हैं और धक्के. तो वहाँ हमने उसको थोड़ा सा पुश दिया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ. बर्थडे पार्टी अटेंड कराना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू नो इफ़ ही लव स्पोर्ट्स और उसको फुटबॉल करना है, तो वो हमने उसको थोड़ा सा पुश किया. इट इज़ गोइंग टू बी ओके, इट इज़ गोइंग टू बी ओके. एंड यू नो वो तो आप ट्रेन करें. फिर अब स्कूल जाना है तो वो स्कूल भी जाना ही है. बट देन अगेन कि जब पर्सनैलिटी किसी की दूसरी है, जिस तरह आपका जो सवाल था कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएं, तो नहीं, हमने कुछ नहीं बनाना. हमने वो जैसे हैं उनको उसमें एक्सेप्टेंस देनी है. एंड देन इंशाल्लाह वो अपनी, कहते हैं, पर्सनालिटी के कमाल तक खुद ही पहुंच जाएंगे. हमने अपना कोर पे काम करना है, हमने फाउंडेशन पे काम करना है. और अगेन अपनी इंटेंशन ठीक रखें, दुआ करें. और ये मैं हमेशा करती हूँ कि किस तरह के दोस्त हैं और उनकी फैमिलीज़ किस तरह की हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूर, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में इट इज़ मैंडेटरी कि हम ये देखें कि बच्चे के दोस्त कैसे हैं, और फिर दोस्त की फैमिलीज से इन टच में रहें, आपको पता हो. और बच्चा छोटा है तो अनसुपरवाइज्ड ना भेजें. मैं तो नहीं भेजती, बट यही है कि नाउ इट मेक सेंस कि हमारी अम्मी हमसे क्यों पूछती थी, अच्छा बेटा ये जो आपका दोस्त है इसके अब्बू क्या करते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली दैट इज, और वो हमारे साथ मैच होगा कि नहीं. द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड इज कि मी एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी गलेबल. आई वॉज वेरी गलेबल. और लकीली मुझे लोग इतना वो करते नहीं थे क्योंकि मेरी दोस्ती हो जाती थी सबसे. इवन वो जो थे बैक बेंचर से भी दोस्ती हो जाती थी. बट अगर वो चाहते तो मुझे बहुत ईजिली कह सकते थे. होता है ना कि बच्चे को पागल बनाना, बहुत ईजिली कर सकते थे. तो मेरे ज़हन में हमेशा होता है कि यार मेरा जब बच्चा आएगा आई हैव टू मेक हिम रियलाइज़ कि यार वो जो कह रहा है वो झूठ है, और ये ही इज़ ट्राइंग टू कॉन यू, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन यू. एंड आप खुद से सोचो, हर किसी को ट्रस्ट ना करो. तो मैं ये सोचता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली कि ये मैंने कैसे इंस्टिल करना है. देखिए आपकी एवरी इंटरेक्शन, आपकी सारी इंटरेक्शंस आपका बच्चा देख रहा होता है. जैसे कि अगर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे घर पे बेल हुई है, मैं दरवाजे पे जा रही हूँ और कोई डिलीवरी वाला आया है, कोई पार्सल है, वो मेरी जो इंटरेक्शन है ना 2 मिनट की, वो भी मेरा बेटा देख रहा है कि मैंने किस तरह से बात करी है, किस तरह से पार्सल रिसीव किया है, मैंने पानी ऑफ़र किया या नहीं किया. तो अगेन जिस तरह फादर्स हैं, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को बिठा के ABC और 1 2 3 मत सिखाएं. अगर बाबा जा रहे हैं ग्रोसरीज करने तो उसको साथ भेजें. वो डीलिंग सीखे लोगों से, उसको पता चले सोशल इंटरेक्शन किस तरह. जैसे मेरा जो बेटा है वो, उसको ये होता था कि रश और लोगों में, जैसे जहाँ पे रश है और पब्लिक है, और उससे उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती थी. बट देन व्हाट आई डिड वाज कि बाबा के साथ जाओ, बाबा बैंक जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, तो उसमें करते करते वो निकल जाता है डर, और वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं विद टाइम. आई विल नॉट से कि वो अब एक्सट्रोवर्ट हो गया है, बट देन अगेन देयर इज़ अ बैलेंस है बीच में कि बिल्कुल ना जाने से इज़ ओके, यू नो, कि मैं अच्छा, लाइक वी हैड टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी अभी रिसेंटली. माई हस्बैंड वॉज नॉट इन टाउन एंड माई डॉटर वॉन्टेड टू गो. लाइक उसकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसने कहा कि मैंने, वो शी इज़ लाइक मी, उसने कहा कि मुझे तो जाना है. एंड यू नो कुछ भी हो जाए, एंड आई डोंट लीव माई किड्स विद एनी वन एक्सेप्ट मी और माई हस्बैंड, या बहुत कोई ट्रस्ट वर्दी हो तो उसके साथ मैं छोड़ती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं छोड़ना मुझे.
तो उसमें ये हुआ कि फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि हम चलेंगे एंड देन यू कैन सिट विद मी। यूजुअली होता है कि मदर्स अलग बैठ जाती हैं, बच्चे अलग खेल रहे होते हैं, तो उसमें फिर उसको होता है कि लाइक वेयर डू आई गो, आई डोंट वांट टू प्ले विद द किड्स एंड आई कैन नॉट सिट विद माय मॉम, क्योंकि मैं कहती थी आप अलग बैठ जाओ, हम अपनी मदर्स बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लाइक ही टोल्ड मी लाइक यू हैव टू सिट विद मी एंड यू नो आई विल ड्रॉ और कलर, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट, बट यू नो आई विल अटेंड द पार्टी बट आई एम नॉट गोना प्ले विद द किड्स, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे तो उसको यही था कि मैंने उनके साथ नहीं खेलना, उसकी क्लास के बच्चे होंगे। तो फिर वो खैर मेरे साथ बैठा और वो अपने टॉयज़ वगैरह ले गया, उधर ही बैठ के खेलता रहा। तो अब ये है कि यू हैव टू फिगर आउट कि उसकी चॉइस को भी रिस्पेक्ट करते हुए आप क्या कर सकते हैं इन योर गिवन सर्कमस्टांसेस। जितना आप अपने आप को थोपते हैं ना अपने बच्चे पर, अपने फैसलों को थोपते हैं, उतना आप उसकी सलाहियत ख़त्म करते हैं फ़ैसला लेने की। हमारे एडल्ट्स देखें माशाल्लाह 35 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर्स ओल्ड, और उनको एक फ़ैसला नहीं करना आ रहा होता। अम्मी से पूछूंगा, अब्बू से पूछूंगा, ये करूँगा। और क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिखाई नहीं, रिस्क लेना नहीं सिखाया। बहुत सारी चीज़ों में अपने बच्चों को कहते हैं कि जैसे अब मैंने कहना शुरू कर दिया बिकॉज ही 7 दैट इट्स योर चॉइस। जैसे कि छोटी सी चीज़ है कि मैंने विंडो ओपन करनी है गाड़ी की या नहीं करनी, तो मैं कहती हूँ कि खोल कर देखो ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, डिसाइड करो। तो वो मुझसे पूछता है आप बताएं ना कि मुझे इतने में मैं बीमार हो जाऊँगा या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, यू हैव टू फिगर इट आउट, आपकी मर्ज़ी है, आप देखें। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे कपड़े चूज़ करना कि अलमारी खोल के उसको कहें कि आप खुद अपने कपड़े निकाल, इससे उसको क्या मिल रहा है, इससे उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मैं कर सकता हूँ। क्या बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि हम करवाते नहीं कि गलत कर देगा, ये ख़राब कर देगा। मेरे भाई इतने बड़े बड़े को गीज़र नहीं ऑन करना आता, क्योंकि अब्बू करते थे कि ये गलत कर देगा। तो गीज़र में क्या गलत कर देगा, नौ भी गलत घुमा देगा, तोड़ देगा, बट उसकी कॉन्सिक्वेंस ये है कि 30 साल की उम्र तक उनको नई गीज़र चलाना आता। तो आप करने देंगे, गलत करेंगे तो गलत से ही सही होगा ना। आप ही लेसेस ट्राई करते रहेंगे रोज़ रोज़ रोज़, तो फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा, उसको नहीं आएंगी ना ट्राई करना। तो सिखाएं उसको, बताएं और गलत करने दें। मैं कहती हूँ कोई ऐसा तरीका है ही नहीं हमारे पास कि जिससे हमारे बच्चे बिना गलतियाँ करें, बिना बड़ी बड़ी गलतियाँ करें और बिना कुछ करे वो इंसान बन जाए जो हम चाहते हैं। हर किसी की अपनी जर्नी होती है और आप वो यू कांट स्किप टू द गुड पार्ट, आपने वहाँ से गुजरना ही है और हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम आज हैं। अच्छा, सो बिल्डिंग ऑन व्हाट यू वर सेइंग, आई थिंक अगर आप आजकल के आप मे बी इन योर फ्रेंड सर्कल यू सीन दिस, आई हैव सीन दिस, कि अगर किसी लड़के के यंग एज में हिज फादर पासेस अवे, तो वो लगता है उसकी लाइफ उसको फील होता है कि ये क्या हो गया, और वो होता है कि जी पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता चीज़, वो रेडी नहीं होता इस दिन के लिए कि अब मुझे डिसीजंस खुद करने हैं, अब मुझे जो कमाई है उसको घर में बिलों में यूज़ करना है, बजट बनाना है, वो तो कभी सीखा ही नहीं ये चीज़ें। और लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही डिडंट इवन नो व्हेन हिज फादर पास्ड अवे कि उसके अब्बू के बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, कहाँ उनकी वेल्थ है, जो वो सारा प्रोसेस करना होता है इनहेरिटेंस का। एंड आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि वही बात के प्यार तो बहुत करते हैं हमारे पेरेंट्स, बट दे डोंट रियलाइज़ कि वेयर दे हैव टू ड्रॉ द लाइन कि यहाँ पे मैंने इनको इंडिपेंडेंस सिखानी है। और आपने जो मेंशन किया कि अब आप बैंक जा रहे हो, बच्चे को साथ ले जाओ, सौदे लेने जा रहे हो, बच्चे को साथ ले जाओ। आई कैटेगरी रिमेंबर माई फ्रेंड, दिस फ्रेंड ऑफ माइन, कि वो अपनी दुनिया में होता था। अब्बू जी अपनी दुनिया में, उनकी अपनी दुनिया तो नहीं, मतलब कि उनकी वो लाइफ चल रही है, वो जॉब कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं पता। माएँ भी करती है ना, धूप है बाहर, इतनी गर्मी है, ना जाओ, इतनी सर्दी है, छोड़ो। तो नहीं, मतलब इस सर्दी गर्मी में उसने रहना है और उसने आगे बढ़ना है। तो मैं यही कहती हूँ, ये भी अगेन मैं पहले बात कर चुकी हूँ, दोबारा करूँगी, कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी 100% काम घर के माएँ कर रही होती हैं। लॉन्ड्री, क्लीनिंग आफ्टर दैम, खाना बना के पेश करना। बेसिक उनको लॉन्ड्री करना नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मुझे लॉन्ड्री बेसिक नहीं करना आती थी। बेसिक खाना पकाना नहीं आता। कोविड में आप देख लें लोगों के क्या क्या हाल हुए हैं। खाना पकाना एक आपकी बेसिक चीज़ है जो आपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ, खाना पकाना बेसिक से भी बेसिक है, वो दोनों बच्चों को सिखाएं, लड़के को भी सिखाएं, लड़की को भी सिखाएं। मैं क्यों चाहूँगी कि मैं अगर काम से बाहर गई हुई हूँ या कहीं फंस गई हूँ तो मेरा बेटा बेचारा सर के दर्द में बैठा रहे कि माँ आके चाय पिलाएगी। मतलब आप लोग ये समझते हैं कि हम मोहब्बत में कर रहे हैं और मैं प्यार से कर रही हूँ, और मैं, बट आप अगले को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। और क्योंकि उसको आपने ट्रेन ही नहीं किया, उसको काम करने की आदत ही नहीं है, अब वो 18 साल का बैठा हुआ है कि अम्मा आके चाय देंगी, क्योंकि उसने अभी भी उठ के सीखना तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमने उसको सिखाया ही नहीं कि सीखना कितनी अच्छी बात है और आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। हम ये भी नहीं सिखाते बच्चों को कि ठीक है अभी तक नहीं सीखा, आप सीख जाए। उसको यही होगा कि अम्मा आ जाए, अम्मा को फ़ोन कर रहा होगा कि हम आके चाय पिला दें मुझे। इसी तरह गाड़ी चलाना है, वो दोनों को सिखाएं।
बैंक अकाउंट्स हैं, दोनों को सिखाएं ये। और घर के 100% काम माएँ कर रही हैं और बाहर के 100% काम फादर्स कर रहे हैं। चाहे बिल्स हो गए, चाहे ग्रोसरीज हो गई, चाहे दूध लाना है, ब्रेड लानी है, हर चीज़ फादर्स कर रहे होते हैं। और जब मतलब अब ये अगेन ये वाली जो एग्जांपल आपने दी, ये भी नहीं सोचते कि लाइक मैंने तो चले जाना है। अगर ठीक है वो 27 का था, शायद 37 का होता, शायद 47 का होता, बट ये हर घर में है। ये 47 वालों का भी हाल है कि बिल्स भी पे हो रहे हैं, गैस के बिल्स भी जा रहे हैं, सब कुछ। वो बस अपनी अमाउंट ला के रख देते हैं। घर चलाना जो है वो सारे अंकल्स का काम है। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो अमाउंट भी नहीं रखते, वो अपने उनके बैंक में जाती है एंड देयर रनिंग देयर ओन प्राइवेट, वो बाकी वो रहते हैं अब्बाओं के घर में। तो घर जो है पूरा सिस्टम, इस्लामाबाद में तो इट्स वेरी कॉमन कि घर का पूरा सिस्टम जो है वो फादर इन लॉ चला रहे होते हैं। एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर ओन। ना उनके पास प्लम्बर का नंबर होगा, ना उनके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा। तो आप महरूम कर रहे हैं। वो उसको सीखना चाहिए, लर्निंग है उसकी। उसमें हर काम में मैं कहती हूँ जो भी आप काम कर रहे हैं वो साथ साथ अपने दोनों बच्चों को ट्रेन करें, नॉट जस्ट लड़का। जैसे अभी आपने ये एग्जांपल दी, कितनी ऐसे एग्जांपल्स हैं कि लड़कियों की शादी कर देते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनकी डिग्रियां छुड़ा के शादी कर दी जाती है 3rd ईयर में और 2nd ईयर में कि रिश्ता अच्छा है और बाहर का रिश्ता है और अमेरिका में रहता है और कनाडा में रहता है, वहाँ जाके इसने कौन सा काम करना है, ये तो डिग्री वैसे भी वेस्ट हो जाएगी, तो क्या है। मतलब एक अच्छे रिश्ते के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बट यू नेवर नो कल को वो लड़का कैसे निकले, या चले कैसा निकले तो छोड़ दें, अगर उसकी डेथ हो जाए फिर वो बेटी क्या करेगी आपकी। आप ये तो रख के सोच सकते हैं ना। आपने बहुत चेक कर लिया, बेस्ट है भाई वो दामाद आपका, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई कुछ नहीं है। बट अगेन ज़िंदगी मौत का तो कुछ नहीं पता। वो कल को फिर अपने बच्चे पालने के काबिल तो होगी कि ये तो कर सकेगी कि अपना। इतना कॉन्फिडेंस की कमी होती है पढ़ी लिखी लड़कियों में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ थिंग्स आर चेंजिंग, बट लाइक व्हेन आई ग्रेजुएटेड 10 years बैक, मुझे खुद इतनी एंग्जाइटी होती थी कोई बैंक का काम करना है, मुझे खुद इतनी एंग्जाइटी होती थी कि बाहर जाके अच्छा ये काम कराना है, क्योंकि मैंने अपने हेड में डिफ़ाइन किया हुआ था कि ये काम लड़कों के और ये काम लड़कियों के हैं। और जब व्हेन यू रेज योर किड्स लाइक दैट, तो वो खुद ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये काम है ये भाई करेगा, ये मूवी डाउनलोड करनी है ये भाई करेगा, अच्छा ये पिक्चर्स अपलोड इसमें करनी है ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, ये भाई करके देगा। तो मेरी तो ट्रेनिंग वही थी कि अगर कहीं जाना है भाई ड्रॉप करेगा, अगर कहीं आना है कज़न पिक करेगा। तो ये तो पता ही नहीं था कि अच्छा। Then I got married and then I moved to Islamabad and my husband has a job जहाँ वो उनको आना जाना पड़ता है, तो he taught me everything। तो शुरू में लाइक मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लाइक मैं ये काम क्यों करूँ, मतलब ये तो मेरे काम ही नहीं है करने वाला है। he's like कि who defined it for you कि ये तुम्हारे काम है और ये नहीं है। But then you know नहीं मिलते ऐसे लोग जो आपको सिखाएं और इतना स्पून फीडिंग करें एक एक चीज़ में। he was very patient with me। बट मुझे अभी भी याद है कि मतलब अभी रिसेंटली की बात है कि मुझे इतनी गाड़ी चलाना सीखना मैंने अभी सीखी है। तो क्यों मतलब इतना लेट हम हर चीज़ करते हैं ना। शुरू से सिखाएं उनको गाड़ी चलाना, कोई पता नहीं होता। आप वो लोग करते थे उस नज़रिए से करते थे कि मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं, मेरे लिए आसानी कर रहे हैं। लेकिन देन अगेन लर्निंग ड्राइविंग विद 2 kids वॉज मोर डिफ़िकल्ट। अगर मैं उस टाइम सीखती एट द एज ऑफ 21 तो ज़्यादा आसान होता। लेकिन अब जब मैंने सीखा तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। तो जब आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप ये नहीं देख रहे होते कि जब डाउन द लेन वो कितना और मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे के लिए। तो उसको शुरू से सिखाएं। Yeah, and do you also think कि आजकल with technology all of these young parents, आप किसी से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का ये साइकिल चल रहा है, हमने इंटरनेट पे साइकिल, मुझे आई डोंट नो वो क्या कहते हैं, ये फेज़ चल रहा है, अभी ये फेज़ ऑफ ग्रोथ है, अब ये है, ये इसका स्लीप साइकिल है, हम इस तरह इसको सुलाते हैं, ये बेबी मॉनिटर है। तो मुझे ये फील होता है कि बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग ऑफ एवरीथिंग इन देयर लाइफ कि इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम ये वाला खाना है, इस टाइम वो वाला खाना है। और कंपेयर दैट विद, अगर मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करूँ, जो हमारे पेरेंट्स थे, 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे उनको यूँ फेंक दिया ऐसे नहीं था, मैं जस्ट एग्जैजरेटिंग कि, और वो मतलब कि ठीक है कोई नहीं, आप हाँ खा भी लिया, जिंदा रहे। हम ये होता है ना कि नहीं, बेबी मॉनिटर में देखना जैसी रो रहे भागते हुए गए कि क्या हो गया, सब ठीक है, विद सो मच इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ गलत हैं। जैसे कि ये बेबी मॉनिटर है, अगर आप बच्चे को साथ सुला रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप अलग सुला रहे हैं तो बेबी मॉनिटर वाकई ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उठ के रोता रहेगा तो you'll never know। ठीक है। अब आपने 2 बातें मिला दी। एक आपने ये कहा कि हमारे बचपन में तो ये था, चलें वो ठीक है, मैं एग्जैजरेटेड है समझ गई हूँ, बट हमारे बचपन में देयर वाज अ लॉट ऑफ निगलेक्ट। हमारे पेरेंट्स कहाँ अवेलेबल थे हमारी इमोशनल नीड्स के लिए। अगर मैं स्कूल से आई हूँ आफ्टर अ डिफ़िकल्ट डे एंड आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, कुछ मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल चल रहा है, तो मेरी अम्मी का तो रूटीन पैक्ड होता था। अभी खाना बनाना है, अभी बर्तन धोने हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी फलाने मेहमान आ रहे हैं, उनकी दावत है, रात को शादी में जाना है।
दे हैड देयर एंड आई डोंट ब्लेम दैम, मैं कोई शिकायत नहीं करी, मैं कोई कुछ नहीं करी, दे डिड देयर बेस्ट इन देयर, जो उनकी कैपेसिटी थी उसमें जो कर सकते थे उन्होंने किया, एंड अगेन उनको नहीं पता था। बट अब जो दौर है कि मैं कहती हूँ कि अब तो आपके पास सब कुछ है ऑन योर फिंगर टिप्स, अगर आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें। तो हमारी जनरेशन जो है, अगेन उसमें 2 कैटेगरीज हैं कि एक जो हर चीज़ लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग फॉर आवर किड्स, जो शायद हमें एक तो ये कैटेगरी होती है कि मुझे नहीं मिला। फादर्स की अक्सर ये अप्रोच होती है कि वो बच्चों को वो करते हैं, ओवर प्रोवाइड करते हैं विद एवरीथिंग, कि मेरे बचपन में मुझे ये नहीं मिला, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कि आप बच्चे को क्यों इतनी सी एज में मोबाइल पकड़ा रहे हो और गेम्स ला के दे रहे हो और PS5 और पता नहीं क्या क्या, कि आपको बचपन में नहीं मिला। एक चीज़ अच्छी है ही नहीं आपके बच्चे के लिए, तो आप उसको क्यों दोगे, चाहे आपको मिला या नहीं मिला। तो ये अंडरस्टैंड करना कि ठीक है मुझे नहीं मिला, बट देन गिविंग योर टाइम एंड गिविंग योर अटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बीइंग इमोशनली अवेलेबल फॉर योर किड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद हमारे टाइम पर नहीं था। इमोशनल नीड्स को केटर करना, या एक एक बात एक एक बच्चे की बैठ के सुनना, वो कैसे सुनते हैं जब बच्चे इतने सारे थे तो वो एक एक बात अटेंड करना। तो आई एम ट्राइंग टू डू दिस फॉर माई किड्स, कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, तो एक तो दे कैन कम अप टू मी, मैं वो सेफ स्पेस बनूँ। ये उनको ना डरो कि अम्मा ने तो डांटना शुरू कर देना है, या चीखना शुरू कर देना है, या लड़ना शुरू कर देना है। तो अपनी प्रेजेंस में वो कामनेस लेकर आएँ कि वो आ सकें बिना डर के बात करने। ये हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो। और दूसरा, उस तहम्मुल से बात भी सुने। ये नहीं कि आप बात सुन रही हैं और आपकी ऐसे एक्सप्रेशंस हो गए कि वो डर जाए कि मैंने पता नहीं क्या बता दी है। तो वो आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉट कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली बैड। कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें उन्होंने गलत की जो हम ठीक कर लेंगे। बाकी माइक्रो मैनेजिंग इज़ नेवर गुड। वो तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये रूटीन करी हुई है कि 2:30 से 3 कार साहब के पास पढ़ना है और 3 से 3:30 आपने ये करना है, तो उसको सांस लेने का टाइम दें, वो बच्चा है। और अगर ये करना भी है तो उसमें 2 घंटे फ्री प्ले डाल दें। फ्री प्ले का मतलब ये है कि जो दिल चाहे करो। ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा आर्ट सेक्शन है, या कमरा भी नहीं है, लाइक अगर लाउंज में एक स्पेस बना दें। अब लोग कहते हैं हमारे पास तो कमरा नहीं है। यार जो कुछ है उसमें करो, जो कुछ करना है उसी में करो। मैं व्हेन आई वाज लिविंग विद माय इन-लॉज, मैंने अपने बेटे का अपने रूम में एक सेपरेट कॉर्नर बनाया हुआ था टॉयज़ वाला, कि उधर वो बैठ के खेले, जैसे जितनी देर खेले ना। तो लोग कहते हैं कि आपके पास तो सेपरेट कमरा है। भाई नहीं था मेरे पास शुरू से ही सेपरेट कमरा, अब सेपरेट कमरा हुआ है। अच्छा। तो मैं करती थी जो भी मेरे पास होता था, जो कुछ कर सकती थी उसी में करती थी। तो उसमें ये है कि उसको छोड़ दें, उसमें उसको फ्री प्ले का मतलब ये है कि वो देखिए स्कूल में स्ट्रक्चर होता है कि 8 से 8:30 असेंबली है, फिर ये है, फिर उसने क्लास में इतनी देर अकड़ के बैठना है, इतनी देर लिखना है, इतनी देर बोर्ड पे देखना है, फोकस 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 फोकस। फिर प्ले टाइम है तो उसमें बच्चे लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरह से वो खेलना चाहता है उस तरह से नहीं खेल सकता, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। तो वो एक पूरा बेचारे महाज लड़के घर आते हैं, और घर आते ही उनका जहाँ वो सांस लेने बैठते हैं 2 मिनट, वहाँ अम्मा शुरू हो जाती हैं, कपड़े चेंज करो, हाथ धो, खाना खाओ, ये करो, वो करो, शावर लो, फलान। तो उसको सांस लेने दें। अब वो अगर अपनी कहते हैं ना एक अपनी सेफ स्पेस में आ गए तो उसको सेफ फील कर लेने दें, उसको थोड़ी देर लेटने दें, वो जो कर रहा है उसको करने दें। उसके बाद हाथ मुँह धुलाएं, चेंज कराएं, खाना खिलाएं, उसके बाद उसको फ्री प्ले दें कि बेटा आपने जो करने करो। I feel like कि हमारी जो एज ग्रुप है, you are the first person in quite some time who has mentioned that right now mashallah they have 2 kids. I've seen कि मेरे एज ग्रुप में like millennials वगैरह में they are so invested with their one kid कि हर चीज़ को देख रहे हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि I feel, मैंने पूछा नहीं है कभी, थोड़ा पर्सनल सवाल है, but I feel कि वो that's the reason why they're not going for a second kid, क्योंकि वो उसमें ही इतना उनका दिमाग, इतनी एनर्जी लग रही है। लग गई है बिल्कुल। देखिए एक तो ये डर होता है ना, जैसे कि जो मेरा डर था जिससे मैं ऑपरेट करती थी कि मैंने इसको अपना ट्रॉमा नहीं देना, मैंने इसके साथ लाइक इंटेंशन वही होती है कि यार जो मेरे साथ मसले थे वो मैंने अपने बच्चे को नहीं देना। आई वांट टू लाइक ब्रेक दिस साइकिल। मैं उसको उतनी रिस्पेक्ट दूंगी, मैं उसको उतना प्यार करूंगी, उतना सब कुछ करूंगी, तो वो बेचारे भी उसी लेंथ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉम्स होती हैं कि जो एक ओवर सैनिटाइज कर रही होती है हर चीज़ की, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, जब एक छोटी एज होती है बच्चे की। तो आई डोंट नो अब उनका क्या रीज़न है, बट अगेन उसका अपना एक ब्यूटी होती है सिबलिंग्स की, कि जब दूसरा बच्चा आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें पहला सीखता है, बहुत सारी चीज़ें दूसरा बच्चा पहले सिबलिंग से सीखता है। बट अगेन नो प्रेशर, जिसके लिए जो काम करता है वो करे। बट आई डू थिंक कि बहुत सारी चीज़ें देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग जो सिबलिंग रिलेशनशिप ही सिखाता है।
उसके अलावा भी सीख सकते हैं. अब लोग कहते हैं जिस तरह जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं बच्चे पाल रहे होते हैं, मैं जब मैं ये बात करती हूँ कि माँ और बाप मिलकर बच्चों के लिए सिक्योर घर की तरह होते हैं, तो जब माँ बाप का कॉन्फ्लिक्ट है और माँ बाप लड़ रहे हैं और वो देख रहा है बच्चा, तो वो हमें सेपरेट प्लेस नहीं कर सकता. वो ये देखते हैं कि मेरी छत डिस्टर्ब्ड है, अनसेफ है. उसको ये नज़र नहीं आएगा कि अम्मा ठीक है या अब्बा ठीक है. वो बस बहुत एंग्शियस हो जाएगा, बहुत सैड हो जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड समथिंग व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, हाउ डू आई फिक्स इट. तो आपने एक बच्चे को एंग्जाइटी दे दी. इसलिए मैं कहती हूँ कि बाद में लड़ें. और दूसरा ये कि अगर हर वक्त लड़ रहे हैं और हर वक्त प्रॉब्लम है, जो मैं अगेन वही वाली बात है कि लोग डोमेस्टिक अब्यूज़ में होते हैं, लोग और 10 मसलों में होते हैं और वो फिर भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि बच्चों के लिए हम साथ हैं. तो ये ना करें. मे बी वो साथ उनके लिए अनहेल्दी है और मे बी शायद अलग रह के यू विल डू अ बेटर जॉब एज अ पेरेंट. सो हर किसी की अपनी अगेन हम वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. या सो आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन की की टेक अवेज आर नंबर 1 दैट यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल फॉर योर यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स एंड जितना भी आप बोलो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट यूर सेइंग, वरना वो नहीं सीखेंगे उस तरह से. एंड दूसरा जो शुरू में हम बात कर रहे थे अबाउट प्रोसेसिंग आवर ओन फीलिंग्स, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़. एंड आपका वो बड़ा अच्छा आपने बताया कि यू प्रोसेस इट इन बैचेस. कि सुबह से लेके रात तक आप बैठ गए विद इट, यू प्रोसेस इट इन बैचेस. वैसे कुछ ऐसा भी होता है लाइफ में कि जहाँ आप सुबह से रात तक यू वांट टू स्टे इन अ रूम एंड यू डोंट वांट टू गो आउट. और मैं पहले ये करती थी कि आई यूज्ड टू प्रोटेक्ट माई किड्स फ्रॉम दैट साइड ऑफ कि अगर मैं रो रही हूँ या कुछ, बिकॉज आई नेवर सॉ माई मॉम क्राइंग, आई नेवर सॉ माई मॉम डिस्टर्ब्ड और हर्ट, बिकॉज शी यूज टू हाइड इट फ्रॉम अस. कि अगर कुछ है भी ना इशू, करती हैं देसी माएँ कि बच्चों के सामने रोना वो परेशान हो जाएंगे. तो मैं यही करती थी. एंड देन माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी व्हाई, क्यों नॉर्मलाइज नहीं कर रहे. उसको बोलो मैं हर्ट हूँ, मैं रो रही हूँ, या मैं अम्मी को मिस कर रही हूँ, या मैं आई एम मिसिंग माई हस्बैंड. व्हाई आर यू लाइक, क्यों उसके लिए तुम नॉर्मलाइज करो कि ठीक है हम रो सकते हैं. या आई जस्ट टेल माई चाइल्ड के थोड़ी देर लाइक आई वांट टू बी अलोन, मैं 10 मिनट अकेले बैठूंगी, देन आई विल बी फाइन. अच्छा, सही सही. आई थिंक उसमें वो डर होता है कि ना वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, वो ट्रॉमेटाइज ना हो जाए हमें रोते हुए देख के. नहीं हमें रोते हुए देखकर क्यों कि अम्मी रो रही हैं, अगर वो ये देखेंगे कि अम्मी तो कभी रोती ही नहीं थी और अम्मी हर वक्त गुस्से में रहती थी, वो भी एक वो तो दूसरा ट्रॉमेटाइज है. क्योंकि अगर आप रो नहीं रहे, अगर आप ऐसा, हम बच्चों को कैसे दिखाएं कि रो ही नहीं सकता वो. मतलब रोना मैं कहती हूँ इतनी प्यारी चीज़ है और हमें मतलब हम महरूम रखा जाता है पूरी ज़िंदगी उससे. कि रो कर तो आधे मसले तो मुझे लगता है कि रो कर और किसी से बात करके हल हो जाते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू थेरेपी तो फाइंड सच पीपल जिनके साथ आप यू कैन बी योर सेल्फ. आई थिंक वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है. और मुझे अब ज़िंदगी में वो दोस्त मिले हैं वेर आई कैन बी माई सेल्फ 100%. मुझे कुछ कवर नहीं करना, मुझे कुछ कंसील नहीं करना, मुझे कोई पार्ट नहीं छुपाना. आई कैन बी 100% माई सेल्फ एंड देन इट्स अप टू देम कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं. जो हमें, जब हम बच्चों को ये दिखाते हैं ना कि इस तरह बिहेव करना है, ये करना है, ये करना है सर्टेन वे में, तो फिर उनका ये हो जाता है कि ऐसे ही बिहेव करेंगे तो दोस्त बनेंगे, नहीं करेंगे तो. बट देन यूर एवरीथिंग, योर गुड डेज एंड योर बैड डेज बोथ. Right. Well, Iram, it was great having you here. Thank you so much for coming in. Thank you for having me. Yeah, talking about all these different things. I hope everyone learned a thing or two from here. And let's wrap it up. Thank you so much. Thank you so much.